बट वी विल नॉट वेट मोर, ज्यादा वेट करने से फिर ज्यादा लेट हो जाता है यार। हाँ लेट हो जाता है बहुत फिर। तो आकांक्षा जी आप रेडी है रीड हाँ करने के जी। लिए? हाँ हाँ। So we will be doing today the power and money। अब हम इस जितना भी हमको समझना था हम समझ चुके हैं, हमारी फीलिंग्स के बारे में, हमारी फ्रीक्वेंसीज के बारे में, कैसे उन्हें हमेशा पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव फीलिंग्स की क्या एडवांटेजेस होती है। ऑल वी हैव अंडरस्टूड नाउ। इतने दिन से एटलीस्ट 16-17 डेज हो गए हमें इस प्रैक्टिस में। अब वी नो हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू take our mood shifters into consideration, how to identify the things we love and then do our work। तो अब ये हमें अपने लाइफ के 3-4 ऐसे एरियाज में ये बुक हमें टच कराएगी जहाँ पे वी वांट टू सी द मैजिक एंड मिरेकल्स हैपनिंग। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज मनी। बुक ने सबसे पहले मनी को टच किया है, उसके बाद ये रिलेशनशिप को टच करेगी, फिर हेल्थ को टच करेगी, एंड देन इट विल टच योरसेल्फ। मतलब खुद को वो टच करेगी, पावर एंड यू भी आएगा इसमें। तो हमें ये देखना है आप कि कैसे वॉट एवर वी हैव लर्न, आज तक हमने जो बेस बनाया है उस पे इमारत कैसे खड़ी करनी है। जो नींव हमने खोदी है आज तक में, उस पे किस तरीके की इमारत हम खड़ी कर सकते हैं, कितनी टॉल वो बिल्डिंग होगी, कितनी चौड़ी वो बिल्डिंग जाएगी, ये सब हमारी नींव पे डिपेंड करता है। जो बेस हमने बनाया है उसे हमें कैसे यूज करना है, अब ये बुक हमें ये समझाएगी किस तरीके से वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। द फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो सब कोई, द पिक्चर इज शोइंग अस अ मैन who is literally dancing away, and there are lots of पेपर के क्लिप्स, पेपर के कटिंग्स है। बेसिकली यू कैन टेल कि ये सब पेपर्स है। तो ये पेपर्स जो है ये एक्चुअली नोट्स है, जो भी करेंसी आप यूज करते हो आप उसे समझ लीजिए। एंड यू आर डांसिंग। जनरली आप क्या देखते हो जब इस तरीके की पैसों की बरसात होती है तो लोग नाचते कूदते आपको नजर नहीं आएंगे। आप क्या देखोगे, उन्हें क्या करते हैं वो इस समय, आकांक्षा इकट्ठा जी? करते हैं, उनको उठाते हैं। बटोरते हुए, पैसा यस, बटोरते हुए। हाँ सबने प्रिया का क्लास बहुत अच्छे से अटेंड किया है, इट्स वेरी क्लियर। तो आप लोग को बटोरते हुए आप नजर आओगे, या खुद भी आप ऐसा ही करोगे, डांस करते हुए नजर नहीं आओगे। बट यहाँ पे ये पिक्चर ये डिपिक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि पैसा जो होता है वो आपको फॉलो करता है, आपको पैसे को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। द पिक्चर इटसेल्फ is telling you what is stored in the book for you. You don't have to follow the money. You have to become such a magnet that the money will follow wherever you go। आप नाचते कूदते चलते जाओ, पैसा आपकी तरफ खींचता आएगा। इसका सिंपल मीनिंग यही है। आइए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यस आकांक्षा जी। Poverty consists in feeling poor. Ralph Waldo Emerson, इमर्सन, 1803-1882. Translate ट्रांसेंडेंटलिस्ट it ऑथर। is author. Okay. जैसे इसका मतलब होता है कि ये स्पिरिचुअल काइंड ऑफ ऑथर है। जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब है कि ये थोड़े स्पिरिचुअल थिंकिंग वाले हैं, एंड इनको अब पावर ऑफ इंडिविजुअल पे ज्यादा भरोसा था, एंड उस तरीके के ये ऑथर है। इसका मीनिंग ये है जो पर्सनल फ्रीडम पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो उन्होंने ये कोट किया है कि पॉवर्टी कंसिस्ट इन फीलिंग पुअर। सिंपली पुट, अगर आपकी भावनाएं हैं कि आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप वैसे ही हो। क्योंकि हम आज तक हमने ये वी हैव learned and we have understood and we have used it कि जैसी हमारी फीलिंग्स होगी वैसे हमारे सर्कमस्टांसेस होंगे। तो ये बात क्लियर है सबके पास में। तो पॉवर्टी कंसिस्ट इन फीलिंग पुअर। तो अगर आप अपने आप को गरीब महसूस कर रहे हो तो आप गरीब हो, अदरवाइज यू आर फुल ऑफ अबेंडेंस। अगर आपके अंदर अबेंडेंस की फीलिंग है तो यू आर फुल ऑफ रिचेस, अबेंडेंस इन एवरी फील्ड, not only in money field but in every field। Right now we will construct our पूरा थॉट प्रोसेस ऑन मनी के एरिया में। पूरा भी हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे हम अभी पैसे की दुनिया में। यस, तो हाउ डू यू फील Do you अबाउट feel मनी?
How do you feel about money? तो लेट Most मी people, आस्क, एक सेकेंड, लेट मी आस्क एवरीवन यहाँ पे जो भी है, कि आप लोग पैसे के बारे में अभी कैसा फील कर रहे हो, कैसी भावनाएं हैं आपके अंदर में। आकांक्षा जी से स्टार्ट करते हैं। आकांक्षा जी, हाउ यू आर फीलिंग अबाउट मनी राइट नाउ? like my very close bestie. Very nice feeling you are having. As a friend, you should always treat your money as your friend. Give him that respect. Give the money that respect, and money will always stick to you. We will come to that later. Yes, सुषमा जी बोलिए, सब कोई बोलिए, अपना अपना feelings बोलिए फटाफट. How you are feeling about money? मनी फ्रेंड अच्छा है। Don't try to, don't ऐसे try. कभी सोचा नहीं, मनी मतलब मनी इज एवरीथिंग, मतलब ऐसे। अच्छा ठीक है, चलो ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं कि आप लोग अपने फीलिंग्स को चेक करिए कि वो बिलो द लाइन फीलिंग्स तो नहीं है मनी को लेकर, कि आपको चिंता तो नहीं है मनी के लिए, No, यू आर no, नॉट no, वरीड अबाउट मनी। no, और not या at all. फिर आपने आप क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे हो मनी को। जो भी नहीं मैजिक बुक नहीं, से आए हैं दे नो कि ये सारी फीलिंग्स हमें नहीं रखनी है। जैसे राइट नाउ मेरी मनी की जो फीलिंग है ना, वो सेटिस्फैक्शन लेवल पे रहती है हमेशा, बिकॉज आई नो कि सेटिस्फैक्शन में अगर मैं हूँ तो मैं होपफुल भी हूँ, फिर मैं एंथुजियास्टिक भी हो जाऊंगी, जॉयफुल भी हो जाऊंगी, प्यार भी आ जाएगा मेरे अंदर पैसे को लेकर, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ऑलवेज चेक द फीलिंग्स कि आपको पैसे के बारे में कैसी फीलिंग्स चल रही है। दिन में 100 बार चेक करिए अगर आपके पास में टाइम है तो। हमेशा अपने आप को इन चेक रखिए, मतलब कॉन्शियस एफर्ट पुट करिए कि पैसे के बारे में आप कैसा सोच रहे हैं, कैसी भावनाएं हैं आपके पास में। हमेशा आपको कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा ये हम धीरे धीरे समझेंगे, बिकॉज जब हम बिल्स पेमेंट के बारे में बात करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट क्लियरली कि हमें क्यों पैसे के बारे में हमेशा कॉन्शियसली अच्छे फीलिंग्स रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Most people would say they love money, but if they don't have enough, they don't feel good about it at all. If a person has all the money they need, then most certainly they feel good about money. So you can tell how you feel about money, because if you don't have all you need, then you don't feel good about money. जैसे अब ये बुक हमें बता रही है कि बॉस बहुत मुश्किल होता है पैसे के बारे में अच्छा सोचना। अगर आपके पास पैसे है ही नहीं, आप उस लेवल पे हो ही नहीं कि आपके पास में पैसे है सब कुछ करने के लिए, तो आपको वो फीलिंग्स कहाँ से आएगी? आप अच्छा महसूस कर ही नहीं पाओगे पैसे के लिए। तो अब हम उस चीज को कैसे डील करेंगे ये बुक अब हमें बताएगी। सी मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे, वी ऑल आर फ्रॉम मैजिक बुक, वी ऑल हैव डन पावर बुक, तो वी somehow we are into that zone. हम लाइन के ऊपर हैं, but most people would say they love money, but if they don't have enough they don't feel good about it at all. आपने सब बोलेंगे कि हाँ मुझे पैसे से प्यार है, ये तो नॉर्मल फीलिंग है। किसी भी इंसान को आप लेमन पर्सन को भी बोलोगे तो वो यही बोलेगा मैं तो पैसे से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन उसके पास जब पैसे नहीं होते तो उसका वो प्यार रफू चक्कर हो जाता है, गायब हो जाता है, उसके पास में चिंता भय सब कुछ आने लग जाता है पैसे को लेकर। So you can tell how you feel about money, because if you don't have all you need, then you don't feel good about money. तो अगर आपके पास है ही नहीं तो आपको कैसे अच्छा महसूस होगा? ये बुक हमें ये चीज समझा रही है। तो ये अच्छा महसूस कराना मनी के लिए बहुत जरूरी होता है, और आपके पास है या नहीं है, आपको इसी जोन पे रहना है हमेशा। तो किस तरीके से हम ये कर सकते हैं, ये अब हम आगे बढ़ते बढ़ते वी विल अंडरस्टैंड। यस, if you look If you look out into the world, you will see that the majority of people don't feel good about money, because the majority of the world's money and riches is in the hands of about 10% of the people. The only difference between the wealthy people and everyone else is that the wealthy people give more good feeling about money than do bad feeling. It's as simple as that. तो ये हमें क्या बोल रहा है कि आपको बैलेंस बैटल की ऑडियो याद है? आई सपोज इफ यू हैव लिसन टू इट केयरफुली, उसमें उन्होंने 5% लोगों के पास में सारी रिचेस होने का दावा किया है, यहाँ पे दे आर सेइंग 10%।
इट इज फाइन 10% हो या 5% हो, तो दैट्स हमेशा थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, इट्स नॉट ऑफ एनी कंसर्न। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर यूनिवर्स सबको इक्वली डिवाइड कर भी दे पैसा, तो भी वो वापस उन 10% लोगों के पास में चला जाएगा। ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों होता है। हम क्या करते हैं ना, हम पैसे को अपने पास टिका नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम वहां पे आती है। हम लॉटरी भी जीत जाते हैं, ये सब आगे चलते चलते हम समझेंगे। मतलब पॉइंट यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जितना भी पैसा है दुनिया में, पैसा बहुत है, लेकिन वो 10% लोगों के पास ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी फीलिंग्स जो पैसे के लिए है वो बहुत अच्छी रहती है। वो पैसा होने के बाद उसे और अट्रैक्ट करने में मदद करती है। बट कहीं ना कहीं से वो आदमी शुरुआत किया होता है, ग्राउंड जीरो से ही हर एक की शुरुआत होती है। और कोई कोई नॉर्मल सी से शुरुआत करके भी ग्राउंड जीरो पे पहुंच जाता है। अगेन यहाँ पे अंबानी ब्रदर्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। दोनों के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी, इक्वल प्रॉपर्टीज थी, इक्वल सब कुछ था, वट एवर वेल्थ, जो वेल्थ कोटा था उनका दोनों का इक्वल था। लेकिन एक कहाँ से कहाँ पहुंच गया और एक ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या हुआ उन लोगों के साथ में कि एक ऊपर चला गया और एक नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे जाता गया। The only difference between the wealthy people and everyone else is that the wealthy people give more good feelings about money than they do bad feelings. तो ये समझ जाइए कि आपकी जो अच्छी भावनाएं हैं पैसे को लेके, आपकी जो सोच है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए पैसे को लेके। जो हम आ, हमेशा पैसे के लिए गलत सोचते हैं, कितने लोग तो पैसे को बुरा बना देते हैं, दे से दैट मनी इज एविल। आपने ये सुना है कि कहीं पर कि पैसा तो बहुत बुरा होता है, पैसा बर्बाद कर देता है लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को बुरी संगत में डाल देता है। ये सब फ्रेजेस, आकांक्षा जी, आर यू फेमिलियर विद दीज फ्रेजेस? नो, नो, यू पैसा आर बर्बाद नॉट। कर देता है ये सुना हुआ है। हाँ, और ज्यादा पैसा दिमाग खराब कर देता है। हाँ, तो ये सारी मान्यताएं हैं, बिलीव्स है लोगों की, जो हर सभ्यता संस्कृति में है। इट इज नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रही है बुक। व्हाई इज इट दैट? Why is it that so many people feel bad about money? It's not because they have never had money, because most of the people who have money began with nothing. The reason, सॉरी, आप बुक से नहीं पढ़ रहे हो क्या? तब nahi, बुक से, हाँ चलिए। द रीजन हाँ, आया? एक second. Why so many people feel bad about money is that they have negative beliefs about money, and those negative beliefs were fed into their subconscious minds when they were children. Beliefs like we can't afford that, money is evil, rich people must be dishonest, wanting money is wrong and it's not spiritual, having plenty of money means hard work. तो आप ये देख रहे हो, ये बुक हमें इतने सारे एग्जाम्पल दे रही है। दे ऑल आर इन ब्रिटिश स्टाइल या इंग्लिश स्टाइल में लिखा हुआ है। इन्हीं को आप हिंदी में अगर सोचोगे तो पैसे के बारे में आपकी क्या बिलीव्स है आकांक्षा जी? जैसे कि पैसे पेड़ में थोड़ी ना लगे, यस, सुनते थे सबसे ना पहले। कॉमन बिलीव, सबसे कॉमन हाँ, बिलीव। आपने भी किसी को बोला होगा अपने बच्चे को, जब देखो तब कुछ ना कुछ मांगते रहते हो, पैसे का झाड़ लगा हुआ है क्या घर पर कि मैं तुम्हें तोड़ के दे दूं? दिस इज अ कॉमन फ्रेज, हमारे मुंह से निकलता ही निकलता है। और पैसा कमाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, तब पैसे आते हैं हमारे पास में। टाटा बिरला के घर में पैदा हुए हो क्या? जब देखो तब मुंह फाड़ के खड़े हो जाते हो, कुछ ना कुछ चाहिए तुम्हें तो। ऑल दीज फ्रेजेस। easy to spend, difficult to earn. Yes, yes, that is again a very famous proverb बोलो, idiom बोलो, जो भी आपको बोलना है। तो इस जन्म में तो तुम भूल जाओ। मेरा बेटा आके मेरे से कुछ मांगा और मैंने उसे क्या बोला, इस जन्म में तो तुम भूल जाओ, पैसे झाड़ में नहीं उगते हैं जो मैं तुम्हें दूंगी। There are so many things. Having plenty of money means hard work. ये फ्रेज तो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कल्प्रिट है, क्योंकि हार्ड वर्क
का मतलब हो गया कि आप हमेशा यू विल बी गोइंग ऑन वर्किंग 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 वर्किंग, आप अपने शरीर से मेहनत मशक्कत करते ही रह जाओगे। नाउ थिंक इन अ ब्रॉडर वे, जो मजदूर होते हैं, जो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट अगर आसपास आपके कोई है और वहां पे अगर आपने किसी मजदूर को देखा है काम करते हुए, तो कितना हार्ड वर्क वो पुट करते हैं। हैव यू सीन? वो सीमेंट की टोकरी को उठाना सर पे, उसके बाद में वो चढ़ना, ऊपर तक जाना। इवन द लेडीज, इफ यू फाइंड, इवन द लेडीज डू सच अ टॉयलिंग वर्क। तो अगर ये हार्ड वर्क है और प्लेंटी ऑफ मनी मीन्स हार्ड वर्क, तो उनके पास में पैसे क्यों नहीं होते हैं? व्हाई दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? तो हार्ड वर्क डजंट मीन दैट यू विल हैव मनी। प्लीज अपने कॉन्सेप्ट को बदलिए। हार्ड वर्क मीन्स दैट यू विल गो ऑन डूइंग हार्ड वर्क, इट डजंट मीन दैट यू विल हैव मनी। आपने जो बोला, आप जो सोच रहे हो वो आपको मिल रहा है। आप सोच रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पैसे कमाने के लिए। पैसे तो आप घर में बैठे बैठे भी कमा सकते हो। शेयर्स आर देयर, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो सकती है, प्रॉपर्टी के कारण आपके पास में घर बैठे पैसा आ सकता है। तो इट्स नॉट ऑलवेज हार्ड वर्क। देन अगेन, हम ये मानते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा चालू होते हैं, चालाक होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं, कमीने काइंड ऑफ होते हैं। ऐसा ये दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। इफ यू यू नो व्हाट, पैसा एनर्जी है, ये बाद में मुझे बताना ही है, मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि मनी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। अगर आपके पास 2000 का नोट है आकांक्षा जी, और आप उसके साथ में नेपाल गए हो, तो क्या आप उस पैसे को खर्च कर सकते हो नेपाल में? नहीं। ऑब्वियसली यस, नेपाल में इंडियन रुपीज यूज अच्छा। होता है। अच्छा, मैं लेकिन नेपाल गई आप नहीं, उस, पता नहीं। ठीक है, ये जस्ट ये था। बट यू कैन नॉट यूज दैट 2000 नोट एनीवेयर एल्स। आई मीन अमेरिका में वो 2000 की वैल्यू जीरो है, सिंगापुर में वो 2000 की वैल्यू जीरो है। द पॉइंट इज कि पैसा में, कागज में कुछ भी नहीं होता है। क्या, कागज वहीं पे वैल्यूएबल है जहाँ पे उसकी मतलब उसको एनर्जी दिया गया है। इंडिया में रुपीस को एनर्जी दिया गया है, इसके लिए उसकी वहां पे वैल्यू चलती है, कहीं और पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एंड एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, ये हमें पता है। तो अगर हम अच्छी फीलिंग्स दे रहे हैं, अच्छा इंटेंशन है हमारा, हमारा इंटेंशन जो है वो अच्छी तरफ में है, गुड थिंग्स की तरफ है, तो एनर्जी वहां ही जाएगी, पैसा वहीं जाएगा, पैसा वहीं लगेगा। अगर हमारे इंटेंशन खराब है, हमारे अंदर में नेगेटिविटी है, तो पैसा भी वैसा ही फील करता है, पैसा भी वही चीज जनरेट करता है, क्योंकि पैसा इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बारे में आपको इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। इफ यू वांट टू रियली स्टडी कि व्हाई मनी इज कॉल्ड एनर्जी, you can go there and read lots and lots of articles on that. My favorite thing is कि अगर हमें समझना है तो एनर्जी को जर्मन में करंट वर्ड से, सॉरी, करंट वर्ड से करेंसी आती है। करेंसी, हम पैसे को करेंसी बोलते हैं, एंड करंट एंड करेंसी ये जर्मन से आया हुआ है वर्ड्स। तो इसलिए भी हम बोल सकते हैं कि करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिकॉज करंट अगेन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर पैसे आप रिलेट करो तो देन ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद में एनर्जी इज टू बी एक्सचेंज्ड ऑलवेज। आप एनर्जी को रोक के नहीं रख सकते हो कहीं पर भी, तो पैसे को भी आप रोक के नहीं रख सकते हो। यू हैव टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन द पैसे का सर्कल। अगर आपने सर्कल स्टार्ट नहीं किए हैं पैसे के, तो आपको करने चाहिए। सर्कल मीन्स यू हैव टू गिव मनी टू पीपल with good feelings, good intentions. We will talk about it later कि कैसे सर्कल स्टार्ट होता है। तो When अगर you are आप, a हाँ, अगर आप कहीं पे भी ये रिच को एनर्जी से चेंज कर लो वर्ड को, देन यू विल अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग। अगर आप बोलते हो मनी इज एविल, अगर आप बोलोगे एनर्जी इज एविल, यू विल बी शॉक्ड। इज एनर्जी एविल? तब आपकी यू विल ब्रॉडन योर हराइजन्स कि अरे वाह, अगर एनर्जी एविल नहीं है तो मनी कैसे एविल है? बिकॉज मनी इज एनर्जी। हम, we cannot afford that piece of because we don't have enough money. So you can say that we cannot afford that Mercedes because we don't have enough energy. Why? आपकी बॉडी तो फुल ऑफ एनर्जी होती है, आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप कुछ भी अफोर्ड कर सकते हो, बिकॉज एनर्जी इज अगेन क्रिएटेड। आपकी बॉडी एनर्जी कैसे क्रिएट करती है? व्हेन यू ईट फूड, दैट फूड इज चेंज इनटू एनर्जी, राइट?
यू आर क्रिएटिंग एनर्जी आकांक्षा जी। तो उसी तरीके से आप एनर्जी क्रिएट करते हो, पैसे आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही एनर्जेटिक पीपल आर डिसऑनेस्ट, अगर आप इस फ्रेज को लो तो ऑब्वियसली व्हाट यू थिंक, हु आर द मोस्ट एनर्जेटिक पीपल अराउंड अस, हु आर द मोस्ट एनर्जेटिक पीपल अराउंड अस आकांक्षा जी? Anyone wants to say I who are basically the I most kids are the energetic kids. yes, तो kids are the most energetic people। तो अगर आप बोल रहे हो कि rich people must be dishonest, तो यहाँ पे क्या phrase आ गया कि energetic people must be dishonest। तो अगर आप सोच रहे हो कि kids dishonest है तो that is wrong in itself। Kids are the most honest people on this planet। Kids are the most honest, उनके पास में कोई भी vices नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से जब आप एनर्जी वर्ड को सब्स्टिट्यूट करोगे रिचनेस या मनी के साथ में, then you will understand the meaning of these sentences more clearly. Try it with yourself at your home, at your leisure की कैसे आप इस सब को change कर सकते हो, and you will understand it more clearly. Yes, when you are a child, When you are a child, you accept just about everything your parents, teachers, or society tell you. And so, without realizing it, you grow up having negative feelings about money. The irony is that at the same time that you are told that wanting money is wrong, you are told that you have to earn a living, even if it means doing work you don't love. Maybe you were even told that there are only certain jobs you can do to earn a living. That's a limited list. नाउ ये पैराग्राफ हमारे बिलीव्स पे बात कर रहा है। एक्चुअली लास्ट पैराग्राफ भी हमारे बिलीव से था। होता क्या है कि हमारे बचपन से ही माइंडसेट बना दिया जाता है। ये सब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये सारे जो फ्रेजेस है ना, वी कीप लिसनिंग फ्रॉम आवर चाइल्डहुड एंड देन वी स्टार्ट रिपीटिंग देम टू आवर चिल्ड्रन इन आवर एडल्टहुड। तो इस तरीके से हम इससे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते रहते हैं, जो हमारे पैसे के बारे में कुछ गलत धारणाएं बना देती है कि पैसा खराब होता है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ एट द सेम टाइम it is very ironical कि at the same time we have to earn our living, लेकिन उस लिविंग को अर्न करने के लिए भी हमारी कुछ बिलीव्स, कुछ मान्यताएं हो जाती है कि हम कुछ सर्टेन काम ही कर सकते हैं। अब जैसे बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस ही करेगा, एंड जो जॉब में है वो जॉब ही करेगा, आर्मी मैन का लड़का आर्मी में ही जाएगा, मारवाड़ी खानदान की लड़की बिजनेस कैसे करेगी, उसे तो शादी ही करनी पड़ेगी। ऑल दिस हैज बीन फेड इन आवर माइंड फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। ये सारे नॉर्म्स तो अब समाज ब्रेक कर रहा है, सोसाइटी ब्रेक कर रही है, बच्चे डेविएट हो रहे हैं। तो ये इतना भी बिग डील नहीं है आज की तारीख में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज है कि अगर आपकी शॉप है छोटी सी, तो वो बेटा जो है वो शॉप में ही बैठेगा। ही कैन नॉट बिकम एन IBM इंजीनियर। इट्स समथिंग, सम थिंग्स आर लाइक दैट कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी हो गई है कि तुम अपने बच्चों को भी उसी में बांध के रखते हो, उन्हें खुला छोड़ दो। बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज आपकी वो जो मूवी है आमिर खान की, वो 3 इडियट्स। उसमें उसमें ये चीज को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि कैसे वो फोटोग्राफर बनना चाहता है और उसके माँ बाप उसे कुछ और बनाने की कोशिश करते रहते हैं माधवन के लिए। कैसे उसके जो दूसरा वाला फ्रेंड रहता है, उसकी भी उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, फाइनेंशियल कंडीशंस गुड नहीं रहते हैं, बट उसे पढ़ना रहता है एंड ऑल दैट इज देयर। बहुत बहुत सुंदर तरीके से दे हैव मेड दैट मूवी। तो ये जो थोपने वाली काम होती है, बिलीव्स जो होता है ना कि मेरा बेटा यही करेगा, बहुत मूवीज में आपको देखने मिलेगा कि प्रेशर कितना ज्यादा रहता है पेरेंट्स के ऊपर से, पेरेंट्स के पास से। तो दिस इज जस्ट दैट यू हैव टू चेंज योर बिलीव्स। इट इज वेरी मच अचीवेबल। आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई भी जॉब कर सकते हो। आइडियाज आर लिमिटलेस। यू हैव टू यूज योर कैपेबिलिटी टू द मैक्सिमम। आप जिस चीज से प्यार करते हो, अगर आप वो काम करते हो, ऑब्वियसली यू विल अट्रैक्ट मोर मनी। हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि आप जिसे प्यार करते हो तो आप ज्यादा प्यार उसे दे सकते हो, तो ज्यादा एबंडेंस आपके पास में आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चों को मत रोको, बच्चों को मत रोको। आजकल जो भी करियर काउंसलिंग या जो भी होता है, वो बच्चों के हिसाब से, बच्चों की चॉइसेस को, पसंद को मद्देनजर रखते हुए रिजल्ट्स आते हैं उसके, क्योंकि इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू
मेक योर लाइफ एब्यूडेंट। मतलब आपका पैसा कमाने का बेस्ट तरीका यही होता है कि जो चीज आपको पसंद है अगर आप उसमें आगे बढ़ रहे हो तो चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल फाइंड एब्यूडेंस इन दैट फील्ड ऑफ वर्क। यस, none of these things is None of these things is true. The people who told you these things are innocent because they were passing on what they believed and felt was true. But because they believed it, the law of attraction made it true in their lives. Now you are learning that life works in a completely different way. If you lack money in your life, it is because you are giving out more bad feelings than you are giving good feelings about money. When you realize there is nothing lacking, the whole world belongs to you. Lao Tzu, circa 6th century BC, Century founder BC, of founder of Taoism। Taoism. तो ये वापस से ये वही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं जो बात अभी हम लोग किए कि ये बिलीफ सारी पास ऑन हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, बिकॉज दे बिलीव्ड इट। नाउ दे बिलीव्ड इट, इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उसे सही कर दिया। दे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज मेड इट ट्रू, हैज had made it come true for the people who believe all these things। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बिलीफ को चेंज करना है, आपको पैसे को दोस्त बनाना है, आपको पैसे की सर्कल स्टार्ट करनी है। पैसा घूमना चाहता है, पैसा एक जगह टिक नहीं सकता, पैसे में बहुत एनर्जी होती है। तो आपको अब ये समझ में आने लग गया है कि लाइफ वर्क्स इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे। आज जो हम फीलिंग्स चार्ट, फ्रीक्वेंसी लेवल सब कुछ समझते हुए आए हैं, तो वी नो कि लाइफ डजंट वर्क लाइक दिस। लाइफ फॉलोज अस, वी डोंट फॉलो लाइफ। वी आर अ मैग्नेट, वी कैन अट्रैक्ट मनी टुवर्ड्स अस। ये सब अब हम समझ चुके हैं, तो अब हमें उसी पे काम करना है। सो व्हेन यू रियलाइज दैट देयर इज नथिंग लैकिंग, द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू। जब आपको ये रियलाइजेशन हिट करता है ना कि आपके अंदर कुछ कमी नहीं है, आपके आसपास कुछ कमी नहीं है, एंड आप जो चाहे वो आप पा सकते हो, तब पूरी दुनिया आपके अंदर समा जाती है, पूरी दुनिया आपकी हो जाती है, आप पूरी दुनिया को अपना बना लेते हैं। यस, लव इज स्टिकिंग पावर। इसका मतलब होता है प्रेम चुंबक की तरह धन को आपसे चिपका देता है। तो व्हाट यू हैव टू बिकम इज अ मैग्नेट फॉर मनी। इसके Money लिए हम magnet. इसके लिए हम बहुत एफर्मेशंस करते हैं। सी, अगर आप ये बोलते रहो पूरा टाइम कि पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है, पैसे में तो बहुत, पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, तो दीज आर योर नेगेटिव थिंकिंग। आप खुद को बोले जा रहे हो कि पैसा कमाना तो बच्चों का खेल नहीं है। आपको बोलना चाहिए कि पैसा कमाना बच्चों का ही खेल है, खेल खेल में मैं पैसे कमा सकता हूँ, एंड देन यू सी हाउ द मनी विल कम टू यू। आपको बोलना चाहिए कि मैं हमेशा अबेंडेंस में रहता हूँ, एंड देन द मनी विल कम टू यू। आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं पैसे को अपनी तरफ खींचता हूँ, एंड देन द मनी विल कम टू यू। मनी इज वेटिंग फॉर यू। यूनिवर्स के पास में हर जन के लिए पर्याप्त धन है। पर्याप्त मतलब पर्याप्त। आपको जितना चाहिए आपको मिलेगा, लेकिन आपको फीलिंग्स, फ्रिक्वेंसी और अपनी सोच को सकारात्मक रखना ही पड़ेगा, पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे यू विल अट्रैक्ट मनी टुवर्ड्स यू। Yes, love is sticking power. I came from a humble background, and even though my parents did not want a lot of money, they struggled to make ends meet. So I grew up with the same negative beliefs about money as most people. I knew I had to change how I felt about money to change my circumstances. And I knew I had to change myself completely so money would not only come to me but stick to me. तो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थी रोंडा बर्न। उनके जो पेरेंट्स थे दे वर स्ट्रगलिंग टू मेक द एंड्स मीट, एंड उनके बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स थे। फिर उनको रियलाइज हुआ कि ये गलत कर रही हैं वो, उन्हें अपनी बिलीव्स को चेंज करना पड़ेगा, उन्हें अपने सर्कमस्टांसेस चेंज करके ऐसे बनाना पड़ेगा कि जब पैसे आए उनके पास रहे। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि पैसे आ तो जाते हैं फटाफट, लेकिन वो चले भी जाते हैं फटाफट। क्यों ऐसा होता है, वी विल अगेन अंडरस्टैंड दिस। आकांक्षा जी, I ऐसा फील होता है ना कि पैसे आ गए हैं लेकिन तुरंत हाँ चले भी गए हैं, चले भी जाते हैं, तो ये ऐसा खर्चा क्यों भी होता है? वी विल अंडरस्टैंड दिस टू।
हाँ, I could see that the people who had money not only attracted it to themselves, but they also made money stick to themselves. If you took all the money in the world, you were distributing it equally to every person. Within a short time, all the money would be back in the hands of the few percent, because the law of attraction must follow love. And so the few persons who feel good about money would magnetize it back to them. The force of love moves all the way and riches in the world, and it moves it according to law. जस्ट अ सेकेंड। तो अब यहाँ पे लॉ ऑफ लव इज इक्वल टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हम साबित करते हुए आ गए हैं यहाँ तक। तो अब आपको ये समझना है, जो मैंने शुरू किया था पहले, आई न्यू दिस इज गोइंग टू कम अगेन, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन वहां पे नहीं दिया था। होता क्या है, मेरे पास, सुषमा जी के पास, आकांक्षा जी के पास, गंगावती जी के पास, बेला जी के पास, सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है एट प्रेजेंट, 10,000 ईच। नाउ आई हैव द फीलिंग कि वाओ, आई एम सो सेटिस्फाइड, मेरे पास 10,000 है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी की मदद कर सकती हूँ, anything, my feelings are positive that money will stick to me and it will attract more money towards me। अब यहीं पे सुषमा जी बोल रहे हैं, यार 10,000 आ गया, अभी मांगने वाले आ जाएंगे, उन्हें मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो बेटा आके मांग लेगा, उसे तो वो सामान चाहिए था, वो बोलेगा मम्मी आपको भी 10,000 मिले, मुझे दो। तो सुषमा जी की फीलिंग क्या है, वो चिंता कर रही है, चिंता कर रही है, वो पैसे उनके पास से चले जाएंगे। गंगावती जी की फीलिंग क्या है, उन्हें वो चेक करना पड़ेगा कि उनकी फीलिंग क्या है। पैसे 10,000 उनके पास भी है, लेकिन वो बोल रहे, वो एक्साइटेड हो गए हैं बहुत ज्यादा, वो बोल रहे अब मुझे जो चाहिए मैं वो शॉप कर सकती हूँ, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ मनी, मैं जा रही हूँ अभी के अभी शॉपिंग करने। एंड वो जब शॉपिंग करने जाएगी, हो सकता है उन्हें वहां पे डिस्काउंट में ड्रेस मिल जाए, 10,000 की ड्रेस उन्हें 5,000 में ही मिल जाए, तो 5,000 जो उन्होंने बचाया, दैट इज अगेन शी इज अट्रैक्टेड मोर मनी। अब वो 10,000 में 10,000 का काम करने की जगह 15,000 का काम कर सकती है, क्योंकि 10,000 की ड्रेस उन्हें 5,000 में मिल चुकी है। नाउ शी हैज दैट एक्स्ट्रा 5,000 अगेन टू स्पेंड। तो ये उन्होंने कैसे अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, एक्साइटमेंट के द्वारा अट्रैक्ट किया है। यहीं पे बेला जी को गिल्ट फीलिंग होने लग गई कि यार मेरे पास तो 10,000 आ गए, लेकिन मेरी फ्रेंड के पास नहीं है, मैं क्या करूं। उनको फिर वो गिल्ट फीलिंग जो है वो अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा है, वो 10,000 उनके पास से चले जाएंगे। तो दिस इज हाउ मनी वर्क्स। मनी की जो फीलिंग्स होती है, मनी के प्रति जो फीलिंग्स होती है, उनके कारण मनी इस तरीके से वर्क करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हम अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर दे पूरे यूनिवर्स में पैसों को, इक्वली कर देते हैं, सबको बराबर दे देंगे, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद में कुछ लोगों के पास में ही वो पैसे आके इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि जो बाकी की जनता है उन्हें ये पता नहीं है, उन्होंने ये सीखा नहीं है, उन्हें पैसों को अपने पास में रोकना आता नहीं है। पैसे आते ही वो चिंता में, भय में चले जाते हैं। सबसे बड़ा जो होता है इमोशन, जो पैसे को आपसे दूर लेके जाता है, दैट इज फियर। Yeah. फियर ऑफ मेंटेनिंग दैट मनी। फियर की यार मेरे पास इतने पैसे आ गए, अब मैं क्या करूं, कैसे इसे संभालूंगा, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं। मतलब यू वी बिकम सो फियरफुल पैसे को लेकर। हमेशा एक डर बना रहता है हमारे अंदर में पैसे को लेकर, जिसके कारण 99% पैसा वो आपकी तरफ पास से चला जाता है। मैंने ना ऐसा नोटिस किया है बचपन में, जब मुझे मैजिक बुक नहीं आती थी, तब से मेरा ये है कि मी एंड माय ब्रदर, हम लोग को इक्वल अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी मिलता था। मेरे बहुत जल्दी खर्च हो जाते थे, फटाफट यहाँ वहाँ ये वो करा, खर्चा कर दिया, उसके पास में वो पैसे बने रहते थे। वो मेरे से कभी ले लेता था, हाँ जीजी थोड़ा सा क्या ये चॉकलेट खिलाओगी आज, कैडबरी या थम्स अप पिलाओगी, मतलब मैं उसके ऊपर स्पेंड करती थी, वो बंदा कुछ नहीं करता था, वो अपने पैसे रखता था। उसके बाद में जब वी प्ले गेम्स, जब मैं गेम्स खेलती हूँ ना उसके साथ में, एनी गेम, इट बीट एनी गेम, हम लोग मोनोपोली भी बहुत खेले हुए हैं, एंड लॉट्स ऑफ बोर्ड गेम्स वी यूज्ड टू प्ले, ताश बोल लो, कुछ भी बोलो। तो उसकी जो पता नहीं वो क्या करता था, बट ही ऑलवेज यूज्ड टू विन हैंड्स डाउन, कोई भी खेल रहा हो उसके साथ में वो जीतता ही जीतता था। अभी तक भी उसकी यही अभी तक उसका वो चल रहा है स्ट्रीक ऑफ विनिंग। लेकिन आजकल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि मेरे जैसे अगर मैं पैसे से रिलेटेड कोई बोर्ड गेम खेल रही हूँ तो मेरी फीलिंग्स बहुत ज्यादा पैसे को लेके अच्छी होती है, मैग्निफिसेंट आउटकम आ जाता है उसमें, सब कुछ हैप्पी मूड से होता है। तो आजकल मैं उसे बीट करना शुरू करती हूँ, तो मुझे वो और खुशी होती है, तो मैं नेक्स्ट गेम में उसे और बीट करती हूँ जब हम लोग दूसरा गेम खेलते हैं। तो
तो ये मैं गेम्स खेल के ये चीज मैंने देखा है कि इट इज वेरी ट्रू। तो एक चीज हम लोगों को टिप में मिला हुआ है आश्विन मैम से, मैं आज आप लोगों को बोल देती हूँ। पैसे के लिए अगर आपको अपना एनर्जी या अपना लेवल चेक करते रहना है तो गेम्स खेलो पैसे से रिलेटेड। बेस्ट गेम जो यहाँ पे सब जानते हैं पैसे को लेके, दैट इज मोनोपोली। तो यू शुड मेक अ पॉइंट टू प्ले मोनोपोली ऑन एंड ऑफ विथ योर किड्स एंड विथ योर द पीपल अराउंड यू। व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्ले गेम्स, जब उसमें आपके पास पैसा रहता है और आप पैसे का आदान प्रदान करते हो, प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। जब आप वो पैसे दे रहे हो घर बनाने के लिए, या रेंट दे रहे हो, या बैंक को दे रहे हो पैसा, आई होप एवरीवन इज फेमिलियर यहाँ पे मोनोपोली Yeah, के yeah. रूल्स एंड। Yes, yes. तो जब How's आप, your feeling that time? यस, चेक योर फीलिंग्स दैट टाइम। आपको गुस्सा आ रहा है क्या पैसे को लेकर, आपको कैसी फीलिंग आ रही है उस समय पैसे को लेकर, अरे यार फिर से रेंट देना पड़ेगा, नहीं, वहीं पे चेक करो कि वाह आई एम पेइंग रेंट, अब ये बंदा आएगा मेरे को रेंट देगा। चेंज योर फीलिंग्स फ्रॉम देयर ओनली, स्टार्ट चेंजिंग योर फीलिंग्स एंड यू विल सी अ डिफरेंस। जब पैसा आपके पास में, जब आप नकली पैसे को लेके इतना सीरियस हो जाते हो, तो आप सोचो आप रियल लाइफ में क्या कर रहे हो। जस्ट इमेजिन इट दैट वे। तो प्ले गेम्स, प्ले दिस मनी रिलेटेड गेम्स। बहुत गेम्स होते हैं पैसे को लेकर। शेयर मार्केट करके एक गेम है, दैट इज देयर। उसके बाद में लाइफ इज देयर। उसके बाद में एक्वायर इज देयर। बहुत गेम्स है। आई एम अ बिग गेम प्लेयर। हम बोर्ड गेम्स बहुत ज्यादा खेलती हूँ मैं, तो मेरे पास में लिस्ट है अगर आप लोगों को चाहिए तो। लेकिन अगर नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो मोनोपोली इज द बेस्ट वे आउट। प्लीज प्ले मोनोपोली एज मच एज यू कैन। आज संडे का दिन है, राइट डे टू स्टार्ट द गेम। अपने घर पे सबके पास में मोनोपोली प्राय घर में मिल ही हाँ जाएगा आप लोगों को। हाँ, खेलते हैं एंड हम लोग। जस्ट आज बैठ के खेल लो एक गेम, एंड चेक योर फीलिंग्स कि उस समय आपके पैसे को लेके क्या फीलिंग्स है जब आपको देना पड़ रहा है। सेम वे यू हैव टू चेक जब आपको मिलता है, आपको पैसे के लेके कैसी फीलिंग है। देने और लेने के बोथ ऑफ द टाइम्स यू हैव टू बी इन द पॉजिटिव जोन। यू कैन नॉट से कि मैं लूंगी तो खुश होकर, लेकिन मैं दूंगी एकदम तकलीफ से, दुख से। ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स देखता है हर वक्त। वो दे रहा है ले रहा है वो नहीं देखता है, वो आपकी फीलिंग्स चेक करता है कि आपकी फीलिंग्स किस जोन पे है, आप किस फ्रिक्वेंसी पे हो। ठीक है, तो ये बात सही है। तो आपका बस यही है कि मनी इज एनर्जी। आपका जहाँ पे अटेंशन होगा वहां पे मनी जाएगा। मनी को आप रिस्पेक्ट दो, मनी को आप प्यार दो। मनी आपके पास दौड़ दौड़ के भाग भाग के आएगा। मनी को आप मनी को हमेशा लेन देन करो। इसको मैं कैसे समझाऊं ना, बेस्ट वे इज कि आकांक्षा जी, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लीव योर ब्रेथ। ये हुआ, आपने इन आउट किया ब्रीथ के साथ। अगर मैं यहीं पे आपको बोलूं, आकांक्षा जी टेक अ डीप ब्रेथ इन, अगेन टेक अ डीप ब्रेथ इन, अगेन टेक अ डीप ब्रेथ इन, विल यू बी एबल टू डू इट? आप कितनी बार सांस अंदर लेते जाओगे, लेते जाओगे, लेते जाओगे? और अगर मैं आपको बोलूं कि आकांक्षा जी सांस छोड़िए एंड सांस छोड़िए एंड सांस छोड़िए, तो बिना लिए आप सांस कैसे छोड़ोगे? कैन यू अंडरस्टैंड? तो आप सिर्फ पैसे लेते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे, और उसे दोगे ही नहीं बाहर, तो कैसे उसका बैलेंस होगा? कैसे उसकी सर्कल स्टार्ट होगी? कैसे आप बस अपने पास उसे एक फियर के कारण आप उसे अपने अंदर इकट्ठा करके उसे जमा करके रख रहे हो, कहीं पे सेविंग्स पे रख रहे हो? नहीं। और अगर यही काम, अगर आप सिर्फ पैसे देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे कि नहीं भाई मैं तो बहुत दानी पुण्य महात्मा हूँ, मुझे तो पैसे चाहिए ही नहीं, अगेन दैट थिंग इज देयर ना, कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हो पैसे को किसी तरीके से। पैसा क्या है? पैसा कुछ नहीं है। मैं पैसे के अधीन नहीं हूँ। ऑल दोस फीलिंग्स आर आल्सो नॉट गुड फीलिंग्स। यू कैन थिंक कि मैं तो पैसे के अधीन ही नहीं हूँ, मैं पैसे के बारे में बुरा थोड़ी ना सोचती हूँ, मैंने तो पैसों को छोड़ दिया है। तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड फीलिंग। वो पैसा आपके पास नहीं आएगा वापस, आप दोगे कहाँ पे? अल्टीमेटली आपका कुआं तो सूखेगा ही ना, अल्टीमेटली। तो आप वैसे सोचो कि आप कुछ भी ज्यादा ले नहीं सकते हो, कुछ भी ज्यादा दे नहीं सकते हो। यू हैव टू हैव अ बैलेंस। तो आपकी जो सांस लेने और देने की प्रक्रिया है, उससे आप समझ सकते हो कि आपको पैसा लेना और देना दोनों बराबर मात्रा में है। थोड़ी देर के लिए आपने सांस रोक लिया, फाइन। थोड़ी देर के लिए आपने पैसों को अपने पास रख लिया, वेरी गुड, इट इज अमेजिंग। क्योंकि it's nice to hold the breath for some time, but then you have to leave your breath to take the breath again. ऑक्सीजन आपको चाहिए ही चाहिए, वापस वापस वापस। Yes, नहीं, it's a very fact. I play online Ludo a lot. तो yes, जब अभी कभी होता है ना लॉकडाउन में 10, तो हाँ,
लूडो इज कभी वर्ल्ड फेमस. हाँ. कभी 2000 10,000 लग जाए, हाय हाय मैंने 10,000 लगा दिए। तो ना जब ऐसी फीलिंग आती है ना, तब से तो हारती ही हारती हूँ। जब मैं बोलती हूँ ना लगा तो लगा, एग्जैक्टली. डबल करके ही निकलूंगी, हाँ. तो फिर डबल होता भी है, मतलब तब मैं जीतती भी हूँ। तो ये फीलिंग इज एकदम एक्यूरेट। तो आप समझ सकते हो, सब कोई समझ सकते हैं जो भी इससे रिलेटेड गेम्स खेलते हो. यहाँ तक कि जब आप पावर भी यूज करते हो और कोई गेम में आप सारे पावर यूज कर लेते हो, तो कैसी फीलिंग आती है, यार सारे पावर्स यूज हो गए मेरे, तो अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट लेवल पे. डोंट यू फील दैट थिंग ऑल्सो? तो हाँ, पावर को आप एनर्जी समझ लो, एनर्जी को मनी समझ लो, जैसे भी आपको समझना है. हैव गुड फीलिंग्स की कोई बात नहीं, मैंने पावर्स यूज किए, मुझे और पावर्स मिलेंगे. एंड ओके. आई बिलीव हर सर्कमस्टांस में जितना भी टफ सिचुएशन हो, इफ वी स्टे पॉजिटिव ना, मतलब इफ वी थिंक पॉजिटिवली, तब भी बहुत अच्छा वर्क करता है। यस, 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 इट इज अ फैक्ट कि बहुत अच्छा वर्क करता है. नाउ दिस इज एन इंटरनल एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल. यस. This is an internal and fundamental principle inherent in all things, in every system of philosophy, in every religion, and in every science. There is no getting away from the law of love. Charles Daniel, 1866-1949. तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं हमें कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है. जैसे हमारे फंडामेंटल लॉज होते हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वैसे ही ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इटर्नल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते. इनहरेंट है इन ऑल थिंग्स, मतलब तय है, ये पहले से तय है, ये पहले से परमानेंट है, बेसिक प्रिंसिपल है कि एवरी सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी, इन एवरी रिलीजन एंड इन एवरी साइंस, देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम द लॉ ऑफ लव. आप प्यार के लॉ से, लॉ को क्या बोलते हैं, प्यार के कानून से भाग नहीं सकते हो. आपको प्यार का कानून फॉलो करना ही पड़ेगा. प्यार का कानून इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो यू हैव टू फॉलो इट. साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स है ये, कुछ भी हम लोग नहीं बना रहे हैं. चार्ल्स हैनल, 1866 to 1949, न्यू थॉट ऑथर. यस, Hmm. यू कैन. You can see the law of attraction working when people win the lottery. They imagined and felt with all their heart that they would win the lottery. They spoke about when they win the lottery, not if they win the lottery, and they planned and imagined what they would do when they won, and they won. But the statistics on lottery winners shows the real evidence of money sticking or not. Within a few years of winning the lottery, the majority of people have lost the money and are in more debt than before they won the lottery. सी यहाँ पे ये लॉटरी वाला एग्जाम्पल है कि एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल अराउंड अस. अब एक आदमी है, उसने लॉटरी जीत ली. 110% चांसेस है कि विद इन 3 years, स्टैटिस्टिक्स सेज विद इन 3 years, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स नहीं दिया हुआ है, दे से इट्स वेरी क्लियर, जितना भी आप गूगल करोगे आपको ये 3 years मिल जाएगा. Within 3 years, they lose all the money they have won in the lottery, and they are back to the ground zero. इनफैक्ट उनकी और भी बदतर हालत हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास पैसा आते ही आप चिंता में चले जाते हो. आपको लगता है कि अब जो आपके क्रेडिटर्स है वो आपके पास आ जाएंगे. आप जिनके लिए आप डेप्टर्स हो, वो आपके पास आके आपसे पैसा मांगना शुरू कर देंगे. आपको गिल्ट फीलिंग हो जाती है कि आपके पास पैसा है और आप शेयर नहीं कर रहे हो अपने परिवार वालों से. आपको फियरफुल आप हो जाते हो. All those below the line feelings come into you, and that is why you end up losing that prize money. ऐसा केबीसी में एक ये इसका बहुत बड़ा एक आया भी था कि केबीसी में कोई बंदा था बिहार का, he takes away 1 crore, and then within a few months he is back to zero, he becomes a pauper again. तो ये इसी कारण से ये होता है. एंड व्हेन यू स्पीक कि दे स्पोक अबाउट व्हेन दे विन द लॉटरी, तो हम कैसे बात करते हैं, अगर हम जीत जाएंगे, जब हम जीत जाएंगे. ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैं जीतूंगा तब मैं ये करूंगा. इट्स ऑलवेज व्हेन आई विल विन, जब मैं जीत जाऊंगा तब मैं ये करूंगा. तो
यू नो द डिफरेंस, जब आपके पास वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है, आपके जो वर्ड्स होते हैं वो क्लियर नहीं रहते हैं, और आप अपने उसी से आप बना लेते हो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जब मैं लॉटरी जीतूंगा तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा। तो आप लॉटरी जीत लिए, अब आपने वो सब चीज कर लिया और आपके पैसे खत्म हो गए। तो जब आप जीत जाते हो उसके बाद में आपको वो मेंटेन करना पड़ता है। यू हैव टू क्रिएट मोर मनी आउट ऑफ इट। आपने क्रिएट किया है कुछ, एंड आपने क्रिएट करने के बाद में यू हैव टू गो ऑन क्रिएटिंग। आप अगर क्रिएशन प्रोसेस स्टॉप कर दिए, एक क्रिएशन प्रोसेस हो गया है, आपने फील किया, इमेजिन किया, आपने रिसीव कर लिया है, तो उसके बाद में वो क्रिएशन वहां पे खत्म हो गई। अब नेक्स्ट क्रिएशन आपको करना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं करोगे तो वहां पे तो खत्म हो चुका है। Trinity has worked its way for you. Trinity has given you what they want, you wanted. ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपना काम कर दिया है, सृष्टि बना के खत्म कर दी है। अब वापस सृष्टि सृष्टि बनाना ही पड़ेगा ना, फिर से यूनिवर्स हैज टू बी क्रिएटेड। तो इसी तरीके से आपको भी क्रिएशन प्रोसेस कंटिन्यूअसली चालू रखना पड़ता है। अगर आप क्रिएशन प्रोसेस को बीच में एक बार में खत्म कर दिए तो दैट इज योर लॉस, द मनी विल गो फ्रॉम यू, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी मोर मनी। एनर्जी नीड्स टू बी क्रिएटेड एंड क्रिएटेड एंड क्रिएटेड एंड क्रिएटेड। आपको अगर शरीर में एनर्जी चाहिए तो आप बार बार खाना खाते हो, एनर्जी क्रिएट करते हो, उसे यूज करते हो। तो उसी तरीके से जब आप पैसे को यूज कर चुके हो तो आपको वापस से क्रिएट करना पड़ेगा, वापस से इसे यूज करना पड़ेगा। यू नो, क्रिएट करो उसके पावर को यूज करो, क्रिएट करो उसके पावर को यूज करो। तो इसी तरीके से आपका डैम्स भी वर्क करता है, आपके इलेक्ट्रिक करंट भी वर्क करते हैं। दे आर कंटिन्यूअसली बीइंग क्रिएटेड समवेयर एंड देन ओनली यू आर यूजिंग दैट एनर्जी। तो जब आपको मैंने बोल दिया है कि इट इज एन एनर्जी, तो यू हैव टू कीप क्रिएटिंग इट, यू कैन नॉट स्टॉप क्रिएटिंग इट। आप वो कैसे क्रिएशन करोगे वो आपके ऊपर है, आपको सारे टूल्स पता है, आप कर सकते हो। अपने बिलीव्स को आपको ब्रॉड रखना है। तो ये आपको चिपकाना है अपने आप से, अपने आप को मनी मैग्नेट बनाना है, कमाना है, एंड देन फिर उसे बचाना है, उसे अपने पास चिपका के रखना है। यस, When you don't feel good about money, you repel it. दिस It will हैपेंस बिकॉज दिस this हैपेंस happens this happens because they use the law of attraction to win the lottery. But when they receive money, they did not change how they really felt about money, and they lost it all. The money did not stick to them. कंटिन्यू। When you don't feel good about money, you repel it. It will never stick to you. Even when you get some extra money you had not figured on receiving, in no time at all, you will find that it has slipped through your fingers. Bigger bills comes in, things break down, and unforeseen circumstances of अनफोर्सिंग सर्कम unforeseen circumstances of every kind occur, all of which drains you of money and take it right out of your hands. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, पहला पहला जो फ्यू लाइंस था उसमें वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहे थे आपको, जो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ आप लोगों को ना। नेक्स्ट पैराग्राफ में दे आर टेलिंग अस कि अगर यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट मनी देन यू विल रिपेल द मनी। आप जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है मैग्नेट में, एक तरफ वो अट्रैक्ट करता है, दूसरी तरफ वो रिपेल करता है। अगर आप मैग्नेट को यूज करते हो, समझते हो उसकी जो जो भी उसके प्रॉपर्टीज है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि वो रिपेल भी करता है मैग्नेट। तो मैग्नेट, जब दो मैग्नेट्स को आप मिलाओगे ना, तो अगर उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेंगे तो वो अट्रैक्ट होगा, अगर सेम पोल्स होगा तो वो रिपेल हो जाता है, वो चिपकता नहीं है एक दूसरे से। मैग्नेट्स डोंट स्टिक टुगेदर। तो इसी तरीके से ये हमें बता रहा है कि हमारी जो बैड फीलिंग्स होती है वो रिपेल करती है, इट विल नॉट लेट यू स्टिक टू द मनी। अब ये क्या होता है, आप ये चीज यहाँ पे समझ लो कि आज से जो भी हमारे घर में चीजें होती है उनमें ब्रेकडाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एसी में ब्रेकडाउन चल रहा है, मैंने एक अर्बन क्लैब से बुक करके किसी को बुलाया और उसने मेरा एसी ठीक किया। Now I was expecting the amount to be around, suppose करिए 500, and that person gives me the bill of 1000 rupees। और उसी समय मेरे मन में इतने सारे मनी को लेकर ये फीलिंग्स नेगेटिव होना शुरू हो गई।
और मैंने उस पर्सन से स्टार्ट किया, यार ये अर्बन क्रैप वाले तो चोर होते हैं, जितना मन आता है पैसा बोल देते हैं, इतना क्या एक एसी को ठीक करने का कोई 1000 रुपया लेता है क्या। तो मैंने उस आदमी की कंप्लेन तो की ही की, अर्बन क्रैप की कंपनी के बारे में भी की, उसके बाद में मैंने पैसे की कंप्लेन कर दी कि इतना पैसा कोई मांगता है क्या। नाउ व्हेन आई डू दिस एंड आई गिव हिम द मनी विद दिस काइंड ऑफ इंटेंशन, बुरा इंटेंशन से, मतलब नेगेटिव फीलिंग के साथ, बुरा इंटेंशन मीन्स यहाँ पे नेगेटिव फीलिंग्स। तो मैं जब उस नेगेटिव फीलिंग्स के साथ उस बंदे को पैसा दे रही हूँ, तो बिलीव मी विद इन 5 days आई विल हैव अनदर ब्रेकडाउन इन वन ऑफ माई अप्लायंसेस। किचन अप्लायंसेस में कोई भी मिक्सी में ब्रेकडाउन होगा, फ्रिज में ब्रेकडाउन होगा, अगेन आई विल कॉल समवन टू रिपेयर इट, और आई विल टेक इट टू समवन फॉर repairing it, and again I will complain about money, again it will happen. So I have set a cycle of things which are negative. सॉरी, मेरे सोच के कारण, मेरी नेगेटिविटी के कारण मैंने एक साइकिल शुरू किया है, जहाँ पे मैं पैसे देती जाऊंगी, देती जाऊंगी, देती जाऊंगी, मेरी फीलिंग्स बुरी होती रहेगी और बुरी होती रहेगी कि पता नहीं ये कैसा महीना था, हर चीज में हर चीज टूट गई मेरी, कभी मिक्सी में प्रॉब्लम है, कभी फ्रिज में प्रॉब्लम है, कभी एसी में ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन मैं बोल रही हूँ, जो लोग ये करते हैं जैसे कि प्रॉब्लम है, इश्यूज है, तो ऐसा करते रहोगे आपको बिगर बिल्स आते रहेंगे। क्या होता है, कभी कभी हमें, हमारे पास में एक बिल आया, हमने उस बिल को देखा और हम चिंता में चले गए, यार इतने पैसे आ गए, कहाँ से पेमेंट करूंगा, पैसे ही नहीं है मेरे पास, तो मेरे बैंक बैलेंस भी जीरो है, महीने का आखिरी हिस्सा चल रहा है, पति से भी मांगेंगे तो कैसे चलेगा, घर का खर्चा तो पूरा खत्म हो गया। आपने इतनी सारी कंप्लेन कर दी पैसे को लेके, नाउ जस्ट वेट एंड वॉच, यू विल रिसीव अ बिल विच यू आर नॉट रेडी टू रिसीव। कहीं ना कहीं से वो वैसा बिल आएगा, ईएमआई भरने का अचानक से नोटिस आ जाएगा आपको, कुछ भी तरीके से आएगा कि जहाँ पे आपके पैसे और लगेंगे। एंड आपने क्या किया था, एक छोटी सी कंप्लेन की थी, आपकी मेड ने शायद आपसे 100 रुपये मांगे थे, उस 100 रुपये को देने में आपने इतनी सारी पैसे को लेके कंप्लेन कर दी कि महीने का आखिरी वक्त है, मैं कैसे उसे पैसे दूं, जब देखो तब मुंह खोल के आ जाती है पैसे मांगने के लिए। तो वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स, व्हाट यू आर सेइंग, व्हेन यू आर सेइंग, व्हाई यू आर सेइंग, एंड किसके लिए कंप्लेन कर रहे हो। पैसा एनर्जी होता है, और ये एनर्जी क्या होता है ना, विजिबल होता है, विजिबल होता है, इसके लिए हम इसमें सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से चेंजेस होते हुए देखते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। आई होप यू आर गेटिंग इट कि पैसा इज, यू कैन सी द मनी, तो इसमें सबसे ज्यादा हमें दिखता है उतार चढ़ाव हमारे लाइफ में। रिलेशनशिप और में हम इतनी जल्दी नहीं देख पाते हैं, पैसे में हम सबसे ज्यादा जल्दी देखते हैं। यस। So what is that makes money stick? Love is the attracting force that brings money, and love is also the power that makes money stick. It has nothing to do with whether you are a good person or not. That aspect of you is beyond any question whatsoever, because you are far more magnificent than you realize. तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि अब आपके पास सवाल आएगा अंदर से कि इतना सब तो मैंने समझ लिया कि पैसे को अपने आप से चिपकाना है, लेकिन पैसे को अपने आप से चिपकाएं कैसे। तो बॉस, वेरी सिंपल, यू हैव टू बी इन लव विथ मनी, यू हैव टू रिस्पेक्ट मनी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुद कैसे इंसान हो, आप अच्छे हो या बुरे हो। सी, इवन पीपल आर आइडेंटिफाइड ऐसे ना कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, इसके अंदर बुरी क्वालिटीज बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा याश तरीके का है, ये दिन भर घूमता फिरता रहता है, इसे तो, दैट इज अदर पीपल का थॉट्स, लेट देम हैव इट, इट इज नथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट। आपकी पैसे के बारे में भावना कैसी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ वो देखता है, दूसरे लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उससे मतलब नहीं है। डाकू होते हैं ना, माफिया, यू हैव, इफ यू आर फेमिलियर विद द वर्ड माफिया, अंडरवर्ल्ड डॉन्स, उनके पास में पैसों की कमी क्यों नहीं होती है भाई, वो अच्छे इंसान तो नहीं होते हैं, उनका तो पूरा अस्तित्व ही बुराई पे टिका हुआ है, बट देन व्हाई दे हैव सो मच मनी दैट दे आर इन्वेस्टिंग एवरीवेयर दे वांट टू। आपने माफिया के बारे में सुना होगा, इटली में माफिया इज लाइक गॉड, उनके बिना कोई काम नहीं होता इटली में। एंड इटली में क्या वर्ल्ड ओवर नहीं होता था पहले, तो आजकल थोड़े रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं वो, बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड वॉट एवर। लेकिन अगर आपको मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन्स के बारे में पता है तो यू नो कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से लगता है। तो ऐसा क्यों है कि उनके पास इतना पैसा है, क्योंकि उनके पास पैसे को लेके बिलो द लाइन फीलिंग है ही नहीं।
ऑलवेज रिमेम्बर, पैसे कॉन्फिडेंट को है कि लेके, पैसा आएगा ही आएगा। यस, पैसे को लेके उनके पास में बिलो द लाइन फीलिंग कोई भी नहीं होती है। वो बिंदास है पैसे को लेके। उन्हें मालूम है कि पैसा उनसे प्यार करता है, उन्हें मालूम है वे पैसे से प्यार करते हैं, उन्हें मालूम है वो चुटकी बजाएंगे और सामने वाला डर से धमकी से पैसा उन्हें दे के जाएगा। तो वो जो उनकी फीलिंग्स है, पैसा उस पे वर्क कर रहा है, सामने वाले की फीलिंग पे नहीं। सामने वाला, मैंने बोला अरे यार वो डॉन तो इतना खराब है, पैसे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा तो जाएगा उसके पास में, खिंच के जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो पैसे से प्यार करते हैं। तो बुरा भला पैसे को आपकी फीलिंग से मतलब होती है कि आप पैसे के लिए कैसा सोचते हो। तो ऑलवेज बी हैप्पी विद द मनी With यू money, हैव। whatever you have. Yes, you be satisfied with the money you have. See this picture, it is having a aura around, this lady is having an aura around her, a white light emitting from her, and she is, attracting lots of paper around towards her. Those papers are what? Money notes. वो सारे मनी के नोट्स है जो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है अपनी ऑरा के कारण। ऑरा उसकी पैसे को लेके पॉजिटिव है, बहुत ब्राइट है। So you have to be like that. You have to become a money magnet. Come may what? You have to become a money magnet. Yes. You have to give love and feel good about money to bring it to you and make it stick. Right now, if you lack money and your credit and card debt is increasing, you have no sticking power and you are repelling money. तो आपको ये बार बार मैंने बता दिया है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग व्हिच हैपेंड विद मी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग के मेरे पीहर में एक ड्राइवर है, बहुत साल से वो ड्राइवरी कर रहे हैं हमारे घर में। मतलब मैं अगर आज 45 की हूँ तो वो भी 45 ईयर्स से ही इज वर्किंग, मोर देन 45 ईयर्स। तो मैं उसी की कार में बैठ के, अगेन there was an ambassador, इसीलिए मुझे ambassador से प्यार है। तो he used to drive that car, he used to take me to school, he used to bring me from school, सब कुछ अगर मुझे मेरे फ्रेंड्स के यहाँ जाना है, he was there always। तो उससे मुझे बहुत लगाव है, मेरे पास उसके लिए बहुत प्यार है। तो अभी लॉकडाउन के टाइम में ही ऑब्वियसली एवरीवन वेंट फ्रॉम अ हार्ड टाइम, ब्रेकडाउन हुए थे, उसके भी कुछ हुए थे। तो मुझे उसे रुपये देने की बहुत दिली तमन्ना थी, मन से मुझे देना था उसे। एंड क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, मम्मी को बोलती तो मम्मी थोड़ा बहुत, ये लोग खिचखिच करते हैं बड़े लोग, इतना क्यों देना है, ऐसे क्यों करना है, क्या हुआ, हम लोग तो दे ही रहे हैं, तुमको क्यों देना है, वो सब होता। मैंने मम्मी को कुछ नहीं बोला। मैं जब दिसंबर में गई थी, आई यूज टू कीप टॉकिंग टू हिम ओवर फोन, मैं बात करती रहती हूँ उससे अभी भी कि कैसा चल रहा है भाई, गांव में सब ठीक है ना तुम्हारे। तो उसने मुझे बोला था उसकी छत गिर गई है, ही इज ट्राइंग टू रिपेयर इट एंड ऑल। तो मेरे मन में था कि मैं इसे 5 to 6,000 रुपीज दूंगी जब भी मैं इससे मिलूंगी। तो इतना प्यार था मेरे अंदर में उस चीज के लिए, आई गेव हिम दैट अमाउंट। जैसे ही मैं मिली, मैंने मम्मी को बिना बताए उसे दिया। माई फादर न्यूज नो, मेरे फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पापा को, पापा इज वेरी हैप्पी व्हेन आई डू ऑल दिस थिंग्स। शायद उनको पता है ये सर्कल वाली बात जो भी है, तो ही इज हैप्पी। तो मैंने उन्हें दिया, मेरे ड्राइवर को जो बहुत पुराने, मैंने उन्हें दिया। बहुत अच्छी फीलिंग थी, कहीं पे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि वो पैसे वापस आएंगे मेरे पास में, मैंने उन्हें दिया। Believe me, next day I went to my Naniyal. My chota mama gave me 50,000. Then and there I received the money back. डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, क्या 5 का 5, 50,000 होके मुझे मिला है 5,000 का। एंड ही सेड, मैंने उन्हें बोला, हमेशा देते हैं मेरी मामा जी हमेशा मुझे रुपए देते हैं जब भी जाती हूँ, बट इट इज स्मॉल अमाउंट, 5,000 दे दिया, कभी 10,000 दे दिया, कभी कुछ गिफ्ट दे दिया, कोई साड़ी दे दी, उस तरीके से मिलता है। बट इस टाइम में मामा जी ने मामी जी को बोला जाओ लिफाफा लेके आओ, एंड ही गेव मी दैट अमाउंट एंड आई जस्ट सॉ दैट इट इज सो बल्की। So I opened the envelope and I saw that it's a पूरा गड्डी है उसके अंदर में। तो I said, मामा जी इतना सारा, बोलते हैं कि हाँ बस मन हो गया, क्या नहीं दे सकता हूँ क्या तुम्हें। एंड अब बड़े दे रहे हैं तो मना नहीं करना है, गिफ्ट्स को कभी मना मत करिएगा। इसमें मैं इस दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, गिफ्ट्स को हमेशा खुशी से लीजिए, हमेशा कभी ना नुकुर मत करिए उसके लिए में, बिकॉज देन यू आर थ्रोइंग अवे द मनी, throwing away the gifts which are coming towards you. You are saying no to not only that, you are saying no to everything around you if you are saying no. तो मैंने लिया एंड I saw the connection
कि कैसे मैंने दिया और कैसे यूनिवर्स ने मुझे तुरंत वापस दे दिया। ऑब्वियसली आई वाज इनटू मैजिक बुक एट दैट टाइम, बिग वे में मेरे सेशन लीड हो रहे थे, कलकत्ता में जाके वो खत्म हुए थे। तो बहुत ज्यादा मैजिक आपको देखने को मिलेगा इफ यू जस्ट कीप योर फीलिंग्स ऑन दैट लेवल। ये फीलिंग ऑटोमेटिक थी मेरे अंदर में, उसके लिए, उस इंसान के लिए, कि उसे पैसे वो काम आए, जब मैं उसे दे रही हूँ उसे हैप्पीनेस हो उस पैसे को लेके। ये फीलिंग मेरे दिल से मैंने उसे दिया था, तो मुझे यूनिवर्स ने छप्पड़ फाड़ के वापस भी कर दिया, उसी वक्त उसने मुझे वापस किया। तो ये चीज ना, पैसे को लेके ना बहुत जल्दी मैजिक्स देखोगे, फटाफट दिखेगा। तो आपको ये फीलिंग अपने अंदर से हटानी है कि आपके पास में पैसे की कमी है, आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, आप खुद बहुत कमजोर हो पैसे को लेकर। ये फीलिंग्स अपने अंदर से हटा दो, इसको अपने पास मत आने दो, किसी भी तरीके से अपने अंदर घर मत करने दो। यस, इट डजंट मैटर। Uh, it doesn't matter what financial state you are in now. It doesn't matter what financial state your business, your country, or the world is in. There's no such things as hopeless situation. These are people who lived during the Great Depression, who thrived because they knew the law of love and attraction. They lived the law by imagining and feeling everything they wanted, and they defined the circumstances that surrounded them. ये अमेरिका की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अमेरिका में 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हिट किया था, जो लेट 30s तक था। लेकिन उस समय भी जहाँ बहुत लोगों के पास में काम नहीं था, ऐसे भी बहुत लोग थे जिन्होंने बहुत पैसे बनाए। अब तो आपके सामने, तो ये बुक जब आप पढ़ रहे हो, आपके सामने तो वर्ल्ड में एक अलग ही क्राइसिस चल रहा है, विच इज लॉकडाउन बिकॉज ऑफ दैट कोरोना थिंकिंग। तो आप देख सकते हो आपके आसपास में क्या सिचुएशन है। बस इस सिचुएशन में भी देयर आर पीपल हु आर मिंटिंग मनी, who have no issues about money. If I would say that I am very glad कि मेरे घर में हम लोगों को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुई है। We are still, मतलब हमारा बिजनेस टचवुड, इट्स गोइंग स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। बिकॉज शायद हमारे जो बड़े हैं, जो मेरे ससुर जी हैं, उन सब में बहुत पॉजिटिविटी होगी पैसे को लेके, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, उनकी फीलिंग्स है, वो वर्क पे जाते हैं मे बी। तो किसी को नुकसान हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपकी फीलिंग्स अच्छी है तो यू विल कीप अट्रैक्टिंग द मनी टुवर्ड्स यू, चाहे कैसी भी सर्कमस्टांसेस दुनिया में हो, इट विल नॉट अफेक्ट यू। तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलो, अपनी वीकनेसेस को भूल जाओ। दिस इज व्हाट, ये चिपकाने वाला जो पार्ट है, उस पे आपको इसी पे वर्क करना है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ ढूंढनी है पैसे को लेके, और आपको उस पे गेम खेलना है। आपकी अपनी वीकनेसेस को भूल जाना है। लॉजिक वर्ल्ड एंड मैजिकल वर्ल्ड दोनों पैरेलल चलते हैं, तो आपको उसमें बैलेंस बिठाना पड़ेगा। लॉजिक को थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पेमेंट कैसे करूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं घूमने कैसे जाऊंगा। नहीं, मुझे घूमने जाना है, पैसे का अरेंजमेंट अपने आप होगा। मैं पेमेंट जरूर करूंगा, पैसे का अरेंजमेंट अपने आप होगा। वो यूनिवर्स का काम है, भगवान का काम है। आपको पैसे वो कैसे देगा, उनके ऊपर छोड़ दो। आप इस बारे में मत सोचो कि कैसे आएंगे। आपको जो करना है आप उसके बारे में सोचिए बस। यस, लेट आवर लाइफ्स बी गुड। Let our lives be good and be times are good. We make our times such as we are, such are the times. Saint Augustine of Hippo, 354430. थियोलॉजियन एंड बिशप। तो ये हमें क्या बोल रहा है कि जैसे हम हैं वैसा हमारा समय होता है, जैसे हम रहते हैं वैसे हमारा समय रहता है। ये हम पढ़ते हुए आए हैं पूरे बुक की जर्नी में, कि अगर हम अच्छे हैं हमारा समय भी अच्छा है। टाइम इज एन इल्यूशन, वी कैन क्रिएट आवर ओन टाइम, वी कैन क्रिएट आवर ओन सर्कमस्टांसेस। अपना पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा जो समय है वो भी पॉजिटिव चलेगा, हमारे पास जो लोग हैं वो भी पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे। अगर हम नेगेटिव है तो हमारा समय भी बुरा चलेगा। समय अच्छा या बुरा नहीं होता है। अगेन आई विल से, समय अच्छा या बुरा नहीं होता है। जो हम बोलते हैं ना उसका समय ही खराब चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि समय खराब होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसने ऐसी चीजें अट्रैक्ट की हुई है अपनी तरफ में, अपने थॉट से, अपने अपने विचारों से, अपने ऑरा से, जिसके कारण उसका समय खराब चल रहा है।
समय सबका अच्छा ही होता है, समय अच्छा ही होता है, समय इज अ न्यूट्रल थिंग। आप उसे अच्छा या बुरा खुद बना रहे हैं। लेट अस पुट इट दैट वे कि समय इज न्यूट्रल, टाइम इज न्यूट्रल। आपने अच्छा बनाया अपने करतूतों से, अपने विचारों से, अपने स्वभाव से, आप उसे बुरा बना रहे हो अपने नेगेटिविटी से, अपने सोच से, अपने नेगेटिव सोच से, अपने नेगेटिव फ्रिक्वेंसी से, अपने नेगेटिव फीलिंग्स से। यस, द फोर्स ऑफ लव। The force of love can break through every single obstacle or situation. World problems are no obstacle for the force of love. The law of attraction operates with the same power whether the times are up or down. तो अगेन वो आपको यही बता रहा है कि फोर्स ऑफ लव कैन ब्रेक थ्रू एवरी सिंगल ऑब्स्टैकल और सिचुएशन। अगर आपके अंदर प्यार है पैसे को लेकर, तो आपके ऑब्स्टैकल्स कैसे गिरेंगे अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप आगे 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 बढ़ते जाओगे, दरवाजे अपने आप खुलते जाएंगे। आपको शायद चाबियां भी यूज नहीं करनी पड़े, बिकॉज यू आर ऑलरेडी यूजिंग द की ऑफ लव। तो बाकी चाबी आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप फोर्स, लव का फोर्स यूज कर रहे हो तो। Yes, How, agar if everyone is ready to stay back, we can just finish this 2 pages more. अगर आप लोग ready हो तो, नहीं तो we will continue tomorrow. जल्दी जल्दी बोलिए please. किसी को Yeah, it's अगर okay. Fine. yes, okay चलो तो we will start. How to change the way you love feel how, about how, money. how to change the way you feel about money? अच्छा एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं यहाँ पे कि समय को लेके जो हम करते हैं ना, सबसे ज्यादा हम क्या बोलते हैं, घोर कलयुग है, कलयुग में तो ऐसा होना ही है। स्टॉप डूइंग दैट राइट नाउ। कलयुग में पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, कलयुग में पैसे टिकते नहीं हैं। कलयुग को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। Exactly. कलयुग, कलयुग आपका कुछ बुरा नहीं कर रहा है, आप उसे बुरा बना रहे हो बस। तो स्टॉप टॉकिंग अबाउट दोज युग्स एंड ऑल। कलयुग ने आपको इतना कुछ दिया है, आपको लाइफ दी है कलयुग ने, आप इस एरा में पैदा हुए फोन हैं, दिया है, आपको हाँ फोन दिया है, फोन, यस स्मार्टफोन। आपको इतनी सारी टेक्नोलॉजी दी है किसने, कलयुग ने। आपको मतलब क्या नहीं दिया है कलयुग ने आपको, और हम क्या करते हैं, इट इज बिकॉज ये कोसते टाइम हैं। पे, हाँ ये टाइम पे है। तो मैं आपको काल के बारे में, टाइम के बारे में बता रही हूँ कि डोंट कंपेयर कलयुग टू एनीथिंग, डोंट ब्लेम कलयुग, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट ब्लेमिंग दैट युग, और हम नहीं, एक जन नहीं, मास, मास मास में उसकी कंप्लेन हो रही है, मास कंप्लेन चल रही है यहाँ पे। मास ग्रेटिट्यूड तो दूर की बात है, मास कंप्लेन कर रहे हैं बैठ के, सबके सब कलयुग को, घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। आपकी जिंदगी में आपने भी एक ना एक बार तो ये बोला ही होगा कि घोर कलयुग है। कोई कहीं पे रेप हो गया, घोर कलयुग है। अरे कलयुग ने क्या किया है, उसने उसे रेप थोड़ी ना कराया है। क्या पहले नहीं होते थे क्या? पहले भी होते थे, मीडिया नहीं थी पहले, रिपोर्टिंग नहीं होती थी। होता तो सब कुछ पहले से ही रहा है जो हो रहा है, लेकिन कलयुग बेचारा परेशान होके आपको वही दिए जा रहा है जो आप उसको ब्लेम किए जा रहे हो। यू आर प्लेइंग द ब्लेम गेम, यू हैव स्टार्टेड द ब्लेम गेम। तो कलयुग इज बीइंग फोर्स्ड, कलयुग इज बीइंग फोर्स्ड बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू गिव यू बैक द थिंग्स यू आर टेलिंग हिम टू गिव इट टू यू। तो प्लीज स्टॉप इट राइट नाउ एंड नाउ। अगर आप मास में नहीं कर सकते हो ग्रैटिट्यूड, तो प्लीज आप कंप्लेन्स भी मत करो, बिकॉज अगेन इट इज अफेक्टिंग यू। अगर आप कलयुग के लिए कंप्लेन कर रहे हो, तो आप 10 ग्रेटिट्यूड अगर नहीं कर रहे हो कलयुग के लिए, तो इट विल अफेक्ट ओनली यू। आपके पास आएगा कलयुग का जो भी तांडव, जो भी कलयुग को मचाना है, वो आपके ऊपर वो मचाएगा, और आप बार बार बोलते जाओगे कि घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। तो प्लीज, प्लीज कंट्रोल योर थॉट्स। हर चीज में कंट्रोल करिए, खाली खाली छोटी छोटी चीजों में नहीं। थिंक अबाउट द लार्जर पिक्चर, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट लार्जर पिक्चर, यू आर देयर। तो कलयुग के बारे में बुरा बोलना तो एकदम बंद कर दीजिए, एकदम। यस, ये होने के बाद I have a strong sharing about this. we will do it. How to हाँ. change the way. How to change the way you feel about money? When you change the way you feel about money, the amount of money in your life will change. The better you feed more money, the more money you magnetize to yourself. तो If you ये बात ये मैं एकदम बोल सही बोल है.
बोल बोल के थक गई हूँ। अब तो मुझे मतलब इच्छा भी नहीं होती है ये रिपीट करने की कि आपको पैसे के बारे में अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स, बदलने अपनी हैं। फ्रीक्वेंसी बदलनी ही पड़ेगी। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको बदलनी ही पड़ेगी। मेरा तो ऐसा है कि आजकल तो मुझे ऐसे बैठे-बिठाए लाख मिल जाते हैं। मतलब आई एम तो टोटली इन लव विथ मनी। ऐसा हो गया है मेरे साथ तो। बस पैसा देखो खुश हो जाओ। पैसा नहीं दिखता है तो मैं अपने ज्वेलरीज ही देख के खुश हो जाती हूँ। ज्वेलरीज नहीं होती है तो मैं अपने बैग्स, पर्सेस देख के खुश हो जाती हूँ। अगेन आई विल रिलेट वन ऑफ माय एक्सपीरियंसेस विथ यू ऑल। जब मैं इटली में थी, इटली इज वेल नोन फॉर इट्स लेदर, सभी को पता है इटली इटालियन लेदर इज वर्ल्ड फेमस। उसके बाद में आज जो बड़ी-बड़ी जो ब्रांड्स है, एंड यू ऑल नो कि आई एम फैनेटिक अबाउट पर्सेस, हैंडबैग्स। तो जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, आधे से ज्यादा का बेस इटली है, जैसे कि प्रडा हो गया, गुची हो गया, तो वो इटली इटालियन बेस्ड ब्रांड्स है। तो जब मैं इटली गई थी तो ऑब्वियसली आई हैड होप ऑफ बाइंग वहां से गुची या प्रडा का बैग। एंड मेरी फीलिंग्स जो भी थी उस समय, मैं बता नहीं सकती हूँ अभी कैसी फीलिंग्स थी, लेकिन मुझे ये पता है कि फ्लोरेंस में आई वाज क्राइंग कि बहुत पैसे खर्चे हो रहे हैं, मेरे डॉलर्स सारे जा रहे हैं। अगर मेरे डॉलर्स सारे खत्म हो गए तो कैश में, मतलब कैश अगर मेरे पास खत्म हो गया, वी ट्रैवल विद अ लिमिटेड कैश, राइट? उसके बाद में वो क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड से अगर मैं खर्चा करती हूँ तो ऑब्वियसली घर पे दिखेगा कि मैंने एक बैग के स्टोर में इतना खर्चा किया है। तो वो मुझे नहीं करना था। तो मेरे जो पर्सनल अमाउंट था उसे मैंने कन्वर्ट किया था डॉलर्स में, एंड आई वाज कैरिंग इट, एंड माय हस्बैंड नोज इट वेरी वेल, क्योंकि उसे पता है कि मुझे कितना शौक है। तो वो बेचारा मुझे रात में समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, व्हाई आर यू वरिंग, व्हाई आर यू वरिंग, डोंट वरी, डोंट वरी। और मेरे से हो ही नहीं रहा है। आई एम लाइक लिटरली आई एम क्राइंग कि पैसे तो अब इतने ही बचे हैं, अब इसमें मुझे कैसे मिलेगा। और मैं इस होप के साथ वहां पे थी कि मुझे तो प्रडा भी चाहिए और मुझे तो गुची भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए, क्योंकि मैं इतनी दूर आई हूँ तो मुझे मेरे कलेक्शन में ये दोनों बैग्स तो चाहिए ही चाहिए। अब वो मेरे को समझा समझा के थक गया। उसके बाद उसने मुझे बहुत जोर से डांटा कि मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं आई एम आंसरेबल मेरे घर पे, व्हाई आर यू वरिंग, स्टॉप वरिंग। और मेरा बेटा भी बोलने लग गया, मम्मी आप क्यों चिंता कर रहे हो, पापा आपको दिलाएंगे ना, कैसे भी दिलाएंगे, आई एम विथ यू मम्मी, हम लोग सब मिलके खरीदेंगे। बिलीव मी, वो जब मैंने अपना मूड शिफ्ट किया, सब कुछ किया, हम सोए रात को, सुबह बहुत एक्साइट होके गए। आपको मैं क्या बताऊं, मुझे प्रडा भी मिला, गुची भी मिला और बोटेगा वेनेटा भी मिला, वहीं पे उसी अमाउंट के अंदर में। जो मेरा टारगेट था कि मुझे इतना स्पेंड करना है बैग पे, मैं वो एक बैग पे स्पेंड करना चाहती थी। आई एंडेड अप विद 3 बैग्स वहां पर। साइजेस डिफरेंट थे तीनों के, एक छोटा था, एक बड़ा था, एक मीडियम साइज का था, लेकिन आई एंडेड अप विद 3 बैग्स। सिर्फ इसके लिए क्योंकि मैंने अपना मूड शिफ्टर किया था। उस समय ये पता नहीं था, मैजिक बुक नहीं थी मेरे पास में, लेकिन रोते रोते मैंने अपने आप को चेंज किया। माय हस्बैंड वाज सो पॉजिटिव, एंड he was a pillar of strength for me at that time, and he was very determined that I will get it for you. हमें हमें इतने अच्छे से वहाँ पे बैग्स मिले कि माइंड ब्लोइंग। मुझे बहुत प्यार आता है उन पे भी, मैं उन्हें भी देख देख के प्यार देती रहती हूँ। मॉनेटरी वैल्यू है उनकी, तो ऑब्वियसली आप कैसे भी प्यार में रहो, पैसे को लेके प्यार में रहो, पैसे की चिंता मत करो, आपके पास आएगा ही आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन नॉट स्टॉप। अगर आपको, आप अट्रैक्ट कर रहे हो आपको मिलेगा, आप चिंता कर रहे हो चिंताएं मिलेगी, आप प्यार करोगे प्यार ही मिलेगा। यस, यू डोंट हैव मच मनी। If you don't have much money, then receiving bill won't make you feel good. But the moment you react negatively to a big bill, you give bad feeling and most surely you will receive bigger bills. Whatever you give, you receive back. The most important things is that when you pay your bills, you find a way, any way to make yourself feel good. Never pay your bills when you don't feel good because you will just bring bigger bills to you. तो तो अब मैजिक आप का अब आप ये सोच लो, मतलब अगर आपने बिल पे किया और उसके लिए आपको नेगेटिव फीलिंग्स है, तो वो नेगेटिविटी आपको और बड़े बिल्स पे कराएगी आपसे, उसके बाद और बड़े बिल्स पे कराएगी। और यहीं पे अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलेगा, बिल आपका छोटा हो जाएगा किसी तरीके से। जैसा कि मैंने बोला, आप 10,000 की ड्रेस लेने जाओगे, वो 50% ऑफ में आपको मिल जाएगा, तो वो बिल आपका छोटा हो गया ना, तो मनी इज सेव्ड, दैट मीन्स मनी इज अर्न। तो इसी तरीके से आप
कर सकते हो। एंड सीक्रेट बुक में इसका बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड एग्जांपल है कि अगर आपको बिल्स मिलते हैं तो आप उन्हें चेक समझो और आप उस चेक के अमाउंट को एक जीरो लगा के अपने पास लिखते जाओ। और आप जब लिख लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कितना सारा पैसा है आपके पास में, उस अमाउंट से आप सारे बिल्स पे कर सकते हो एंड देन यू स्टिल हैव मनी लेफ्ट फॉर योरसेल्फ। तो इस वे से अगर आप करोगे तो आप पॉजिटिविटी में रहोगे एंड यू विल बी अट्रैक्टिंग मोर मनी टुवर्ड्स यू। और इसके बाद अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है, यू डोंट हैव टू वांट टू राइट हियर एंड देयर द अमाउंट, just when you are treating a bill, just treat it with love, just treat it as a check कि आपको checks मिल रहे हैं, आप बिल दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, लेकिन just treat it that, fake it that you are receiving checks of that similar amount. And this is a starting, this is the beginning. अगर आप वैसा करके चलते हो आगे, अपने आप आपकी आदत हो जाएगी करने की। तो never pay your bills when you don't feel good. अगर आपने किसी से बहस किया है, आप सब्जी बाजार गए हो, सब्जी बाजार में आपकी बहसबाजी चल रही है किसी के साथ में कि ये इतना महंगा क्यों दे रहे हो तुम भाई, ये तो 10 रुपए में वो वाला डाला दे रहा है, एंड फॉर समथिंग यू हैव टू बाय फ्रॉम हिम ओनली, दैट पर्सन ओनली। So just take a pause for 2 minutes, change your feelings, control your feelings, bring it back to normal, be satisfied that you are getting the best available stuff in the market, maybe at a higher rate, लेकिन वो अच्छा चीज दे रहा है आपको, वो सेटिस्फैक्शन जब हो जाए आपके अंदर तब पैसे देना। इरिटेशन में या गुस्से में पैसे मत देना। सेम थिंग गोज फॉर योर मेड, योर इलेक्ट्रिशियन, योर प्लम्बर, जो भी आपके घर में काम करने आते हैं, आप उनको पेमेंट करते हो। ऑलवेज चेक योर फीलिंग्स। आपको जो भी बहस करनी है, जो भी किंतु परंतु करना है, पहले कर लो, लेकिन जब पैसे देने होते हैं अंदर जाओ रूम में, 2 मिनट सांस लो, पानी पियो, उसके बाद में जब आप नॉर्मल हो जाते हो, फीलिंग्स अच्छी हो जाती है, वापस आओ, उसे पैसे दो एंड यू विल सी द चेंजेस हैपनिंग। ये मैं बहुत ट्राई करती हूँ। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं गिवन कर देती हूँ, किसी को कोई भी अमाउंट दे देती हूँ, मैं पूछती हूँ, समझती हूँ, फिर थोड़ा सा कंप्लेन भी आ ही जाता है कि इतना लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन पैसा देने के टाइम पे आई कंट्रोल इट, आई गो इनसाइड, आई डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू एंड देन आई कम बैक टू द पर्सन ऑन द गेट एंड आई टेल हिम सॉरी, आपको थोड़ा वेट कराया मैंने, बट ये लीजिए रुपए, एंड देन आई ब्लेस द मनी एंड आई गिव। तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट, आप अगर बिल्स भी पे कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, अगेन मेक श्योर दैट योर फीलिंग्स आर गुड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट को तो आप कंट्रोल भी कर सकते हो, यू कैन सिट स्टिल एंड यू कैन थिंक एंड आपको कैसी सर्विसेज मिल रही है, यू कैन अप्रिशिएट द कंपनी, यू कैन अप्रिशिएट द ब्रांड एंड देन यू कैन पे। तो इस तरीके से यू हैव टू डू द पेमेंट। यस, टू चेंज व्हाट यू आर फीलिंग। To change what you are feeling, you need to use your imagination to turn your bills into something that makes you feel better. You can imagine they are not really bills at all, but instead you decided to donate money to each company to or person out of the goodness of your heart because of the wonderful service they provide. यस, तो जब हम बिल्स पेमेंट करते हैं तो हम ये भी करते हैं, मैजिक बुक में ये बताया जाता है कि यू हैव टू थिंक कि उन्होंने आपको क्या क्या दिया। जैसे आप ग्रोसरी शॉपिंग करके आप आए हो, तो वो कंपनी जहाँ से आपने ग्रोसरी शॉपिंग की है, सपोज करिए वो मोर है या फिर वो जो भी है पॉलीमेराज है अभी यहाँ Reliance पर, है, Spencer रिलायंस है. है, यस। तो वो एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ ला के दे रहा है, कितनी अच्छी चीज है, आपको जो चाहिए था आज 1 घंटे में आपका काम हो गया एंड आपको सब कुछ एक ही जगह मिल गया। एनीथिंग यू कैन इमेजिन एंड यू कैन बी ग्रेटफुल टू देम एंड देन यू शुड पे योर मनी, यू कैन फील द लव। यहाँ पे ये लव से रिलेटेड है पूरा book, तो they will say that you have to feel love. Magic book will say you have to feel the gratitude. So whatever you do now, you know the love. Now you know the love ka key also, and you have the gratitude key also. So use any of the keys which you want to open the doors of money towards in your life. तो आपको इमेजिनेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, आप जैसा चाहे आप कर सकते हैं, इट इज इंटायरली ऑन यू। यस। Imagine your bills are checks you चेक्स। are receiving, or use gratitude and give thanks to the company who sent you the bills by thinking about how you are benefited from their services for electricity or being able to live in a home.
You can write across the front of a bill when you pay it, thank you paid. If you don't have the money to pay the bill right away, write across the front of it, thank you for the money. The law of attraction doesn't question whether what you imagine and feel is real or not. It responds to what you give, period. तो आपको पता है ना, ये सारे के सारे हम यहाँ पे मैजिक बुक से हैं। और अगर कोई नहीं है तो प्लीज बोलो कि मैं मैजिक बुक से नहीं हूँ या मैं मैजिक बुक अभी नहीं कर रही हूँ। तो देन आई विल एक्सप्लेन दिस, अदरवाइज वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड, बिकॉज ये बहुत सिंपल है। अगर आपके पास पैसे हैं, आपने बिल पे कर दिया है, तो यू हैव टू राइट थैंक यू पेड। अगर आपने पैसे नहीं है आपके पास में, तो यू हैव टू राइट थैंक यू फॉर द मनी, बिकॉज दैट यूनिवर्स विल गिव यू दैट मनी। तो आपने पहले से उसे थैंक दे दिया है, यू आर क्रिएटिंग दैट मनी। ओके, द प्रोसेस यहाँ पे जो हो रहा है, मैजिक बुक में वी डोंट एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स, इट इज दैट यू आर क्रिएटिंग दैट मनी। थैंक यू फॉर द मनी मतलब यू आर क्रिएटिंग दैट मनी टू कम टूवर्ड्स यू, so that you can pay that bill. So this is what you have to do, and once you have created that money, the money comes to you, then again you have to write on that bill thank you paid. आप बहुत सारे जगह पे देखोगे कि लोग स्टैंप लगाते हैं। जब आप किसी को पैसा देते हो, दे से थैंक यू, उस स्टैम्प को ठप्पा मारते हैं उस स्टैम्प का, और आपको वो बिल दे देते हैं, ताकि वो अपनी तरफ से आपको थैंक यू बोल दिए जो आपने पैसे उनको दिए उसके लिए। शॉप ओनर्स बहुत सारे अपने बिल पे थैंक यू का स्टैम्प लगाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, दे आर शोइंग देयर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू, we are grateful that you have paid the money, the amount to them. So law of attraction doesn't question whether what you imagine and feel is real or not. It responds to what you give, period, full stop. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई मतलब नहीं है कि आपकी कैसी है उस समय, आप रियल में फील कर रहे हो या आप फेक कर रहे हो। वो खाली देख रहा है कि आपकी फीलिंग्स किस तरीके से हो रही है। इट रिस्पॉन्स टू दैट फीलिंग। तो अगर आपकी फीलिंग में थैंक यू ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ अगर आपका फीलिंग्स है, तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू मोर ग्रेटिट्यूड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा उसके लिए। तो यही है ये पैराग्राफ। एनीवन हैज एनी डाउट्स? कोई भी मैजिक बुक से नहीं है तो प्लीज अभी बोलिए। आई थिंक सभी कोई मैजिक बुक्स है, तो इट इज ओके। तो वी विल नॉट गो इनटू दिस डिटेल्स। आप लोगों को पता है, इफ यू हैव स्टॉप डूइंग दिस प्रैक्टिस, प्लीज स्टार्ट इट अगेन। हर दिन आपके जो बिल्स होते हैं उन पे आपको लिखना है। महीने की स्टार्टिंग में आपके जितने अनपेड बिल्स है उन पे भी आपको लिख के रखना है। यस, you are rewarded. You are rewarded not according to your work or your times, but according to the measure of your love. Saint Catherine of Siena, 1347-1380, philosopher and doctor of the Catholic Church. ये चीज हम समझ चुके हैं अभी तक में कि आप जो मेहनत कर रहे हो, आप जो समय व्यतीत कर रहे हो, उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। आप किस तरीके का प्यार डाल रहे हो उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जैसे कि आप एक ही स्कूल में आप पढ़ रहे हो, स्कूल वाला एग्जाम्पल ठीक है क्या? या ओके चलो कंपनी का ले लेते हैं। आप एक ही कंपनी में एक ही पोजीशन में बैठे हो, दो जन, मैं और आकांक्षा जी, दोनों हम लोग एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं, एंड वी आर ऑन द सेम पोजीशन। नाउ आई एम पुटिंग इन लॉट ऑफ टाइम इन माय वर्क। मैं मतलब सुबह 9 बजे आ जाती हूँ, शाम को 7 बजे तक रहती हूँ, एंड आकांक्षा जी आती है 10 बजे और 5 बजे ठीक लॉग आउट कर लेती है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं फाइल्स अपने घर ले जा रही हूँ और उसपे काम कर रही हूँ एकदम बैठ के। एंड आकांक्षा जी इज वेरी इजी टू हैप्पी गोइंग, सबसे अच्छे से बात करती है वहाँ ऑफिस में। मैं अपने काम में ही डूबी रहती हूँ, हमेशा काम काम काम। आकांक्षा जी सोशलाइजिंग कर रही है, हैप्पी फीलिंग्स में है, अपने कलीग से बहुत अच्छे से बात कर रही है, अपने बॉस को भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही है, हमेशा हमेशा खुश रहते हैं, जॉब के प्रति उनको बहुत प्रेम है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं हमेशा चिंता में रहती हूँ। तो क्या लगता है आपको किसको प्रमोशन मिलेगा वहां पर? आकांक्षा जी, आपको मिलेगा या मुझे मिलेगा? मेरे सी, इतना इजी है, आकांक्षा जी ने मेरे से प्रमोशन भी छीन लिया, बताओ। ही इज सो कॉन्फिडेंट कि उनको मिलेगा। अब ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहाँ से आया? बताओ आकांक्षा जी, कैसे आया आपके अंदर कॉन्फिडेंस ये कि आप ही को मिलेगा? मेरा काम इतना मैं कर रही हूँ, आपसे ज्यादा खट रही हूँ, गधे की तरह खट रही हूँ, मैं इतना समय दे रही हूँ अपने काम को, सुबह से रात तक खटी रही हूँ, और आप मेरे से छीन के ले जा रहे हो प्रमोशन। सो I'm more happy because going. she's in a happy zone. Yes. Yeah. Yes.
तो दिस इज सो क्लियर कि आपका जो लव है, आप जो मेजर दे रहे हो, लव का जो मेजर दे रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि शी इज डूइंग एनी काइंड ऑफ चापलूसी वहां पे, कि बॉस की जी हजूरी कर रही है या कलीग्स लोगों को इम्प्रेस कर रही है, वो सब नहीं, वो सब कंसिडरेशन में नहीं है। इवन मे बी आई I'm एम डूइंग happy with दैट। the situation and the Yes, circumstances. yes, yes. I'm not Maybe overthinking. maybe I am doing all those things कि मैं बॉस की चापलूसी कर रही हूँ, मैं कलीग्स को फ्लैटर कर रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर में चिंता है, भय। It is where the emotions come into play. People will, universe will see me कि how I am feeling about the circumstance, how I am feeling about the job. मैंने टाइम एफर्ट कितना डाला उससे यूनिवर्स को मतलब नहीं है, वो मेरी फ्रीक्वेंसी कैच करता है और मुझे रिवॉर्ड देता है। तो आकांक्षा जी मेरे से बाजी मार के ले जाती है, सिंपल। Yes, when you receive your When salary, you receive your salary, be grateful for what it is for. It is so it multiplies. Most people don't even feel good when they are paid because they are so worried about how to make their salary last. They miss an incredible opportunity to give love every time they are paid. When some money comes into your hands, no matter how little it is, be grateful. Remember, whatever you are grateful for multiplies. Gratitude is the great multiplier. तो आप ये सोच लो कि आप खाना खा रहे हो और उसमें आपने नमक डाला ही नहीं है, आप खाना खा पाओगे क्या आकांक्षा जी? नहीं. आप जाओगे, नमक लोगे, ऊपर से नमक डालोगे। तो वैसे ही है आपका, ग्रेटिट्यूड इज जस्ट लाइक सॉल्ट, यू हैव टू पुट इट टू मेक इट टेस्टियर, टू मेक योर लाइफ बेटर, यू हैव टू यूज ग्रेटिट्यूड। तो जब आपको अपनी सैलरी मिल रही है, आकांक्षा जी उसे बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ लेती है और मैं क्रिबिंग के साथ लेती हूँ। मैंने लिया सैलरी को, इतना ही रुपया मिला है, इतनी मेहनत की हूँ, अब ये पूरे महीने भी नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा, कैसे बच्चों की फीस डालूंगी, कैसे सब कुछ करूंगी। और आकांक्षा जी इज वेरी हैप्पी while टेकिंग दैट अमाउंट, सेम अमाउंट वी आर गेटिंग, उनका प्रमोशन अभी तक हुआ नहीं है, सेम अमाउंट वी आर गेटिंग, सेम फैमिली सिचुएशन हम लोगों की, एवरीथिंग इज सेम, बट वो उस सैलरी में शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। उनका उनका तय है वो कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं, उन्हें पता है, शी इज नॉट वरीड अबाउट इट। तो जब वो नहीं है वरी एंड शी इज ग्रेटफुल फॉर द मनी जो उनके पास आया है, तो अपने आप उनका प्रमोशन तो तय है, क्योंकि उनको और पैसे देने पड़ेंगे यूनिवर्स को, बिकॉज शी हैज बीन ग्रेटफुल फॉर द मनी शी हैज बीन गेटिंग थ्रू आउट हर लाइफ। तो ऑब्वियसली यूनिवर्स उनको और देगा, जिस किस तरीके से देगा वो यूनिवर्स के ऊपर है। मे बी वो गिफ्ट देगा, मे बी बॉस प्रमोशन देगा, मे बी इंक्रीमेंट होगा, मे बी बोनस मिलेगा, जो भी होगा वो उनकी लाइफ में होगा ही होगा। और मेरे साथ क्या होगा, मे बी वहाँ मेरे घर में कोई बीमारी आ जाए जिसमें मेरे और पैसे खर्चे हो जाए, मे बी मेरी कार का ब्रेक डाउन हो जाए एंड देन आई डोंट हैव अ कार लेफ्ट, आई मीन आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट ब्रेक डाउन एरिया। क्या हो सकता है नेगेटिव में, हमको नहीं सोचना है नेगेटिव, आप लोग बहुत इमेजिन करने में उस्ताद हो चुके हो, विजुअलाइजेशन आप लोगों को पता है, आप लोग खुद इमेजिन कर लो कि क्या क्या खराब हो सकता है किसी के साथ में। देयर इज नो एंड to any possibilities, अच्छा भी वहीं पे है, बुरा भी वहीं पे है, सब कुछ is there, you just have to imagine the world you want, so you will get it. So just don't miss any opportunity to be grateful. ये यहाँ पे आके आपको लव देने के बजाय आपको ग्रेटफुल होने का बोल रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड इज अ ग्रेट मल्टीप्लायर। सब के सब मैजिक बुक करके आ रहे हो या कर रहे हो, एंड मैजिक बुक इज ऑल अबाउट gratitude only. So we will stop our reading यहाँ पे। There हाँ, was a हाँ, I want to share. yes, लास्ट ईयर की बात है. बीच में एक हल्ला नहीं था कि 2000 का नोट भी बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा. हाँ, तो हाँ दैट आया टाइम था थोड़ी देर के लिए, हाँ थोड़े थोड़े दिनों देर के के लिए। लिए आया हाँ, था, तो आई वाज लाइक कि नहीं, 2000 का बंद हो जाएगा. पहले जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, कहीं 2000 भी. पर आई वाज लाइक कि जो भी मेरे पास 2000 के नोट्स है, मैं जल्दी जल्दी निकालूं. कहीं भी कुछ देना है या 200-300 भी देना है, तो मैं 2000 ही देती थी कि मुझे चेंज मिले. देयर वाज अ पॉइंट दैट आई डिड नॉट हैव 2000. इवन आई हैव फ्यू लॉयर फ्रेंड्स, दे वर आल्सो सेइंग कि ज्यादा मत रखो. वो ज्यादा मत रखो मेरे अंदर था कि रखो ही मत. मतलब आई वाज नॉट कीपिंग ओनली 2000 का नोट. And there was a time when I did not had one single 2000 का note also. But I was like, एक होता है ना कि पापा हटे, हाँ, पापा 2000 हटाओ.
There was a time I did not had one single 2000 का note. You know, gradually I was just one day I was just thinking, oh मेरे पास तो एक भी 2000 का note नहीं है. You know, I start visualizing. यहाँ तक कि मैंने wallpaper बनाया 2000 का. Every day I was visualizing, and you know, randomly in a month or so, I got पूरा 2000 का bundle. So you know, this reminds me whenever like जब magic किया मैंने उसमें जब money का आया, then that remind me that incident. Today again it reminded me कि yes, when you start ignoring that thing ना कि ना पापा ये तो ना हो, ये ना हो, वो चीज होती जरूर है. चली You know, जाती है, आपसे दूर चली चली जा जाती है। एग्जैक्टली हाँ। वो चीज, मतलब जब डरते हैं किसी चीज से कि ना पापा कितना खर्चा हो रहा है, और ज्यादा खर्चा होता है. इट्स लाइक जब दैट. आप उसे प्यार देना शुरू करते हो, हाँ, उससे व्हेन आई पहले। स्टार्ट विजुअलाइजिंग, सोते यस। उठते फोन फोन पे वॉलपेपर आई मेड, अभी भी मेरा वॉलपेपर है. So you know, when I start, you know, visualizing, yeah, I start giving love that nahi, and randomly again I started attracting that 2K notes. तो चलिए, अब we will do our gratitude to हाँ. whomever so we want, and then we will talk some little more. I have a sharing. वाओ भाग्यश्री, बहुत दिन के बाद दर्शन दे रहे हो आप ऑनलाइन आकर। नहीं, मैं ऑनलाइन रहती हूँ पर कैमरा वगैरह ऑन नहीं करती तो आप शादी में नहीं गए हो, सिर्फ मम्मी गई है क्या? हाँ, मम्मी गए हैं. हाँ, चलिए बोलिए वो आपकी लॉकडाउन की sharing। वजह से ये है ना, मतलब वो शादी में कम लोग बुलाना उस हिसाब से. सो इट वाज लाइक लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा, तो जिस दिन लॉकडाउन लगा उसके नेक्स्ट डे मेरे ससुर जी ने डिसाइड किया दैट कुछ भी हो जाए मैं गरीब लोगों की हेल्प करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू प्रोवाइड फूड फॉर वॉट एवर द पीरियड द लॉकडाउन इज. उन्होंने डिसाइड किया. एंड मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड वाज लाइक फाइन पापा, अब जो भी करो वी आर विद यू. मेरी मदर इन लॉ वाज अगेंस्ट इट. लाइक तुम लोग बाहर जाओगे, तुम लोग बाहर लोगों में जाओगे, इट इज नॉट गुड फॉर यू. सोशल सर्विस अलग जगह पे पैसे दे दो कहीं पे, बट यू आर नॉट सपोज टू गो ओवर देयर. शी वाज अगेंस्ट इट. बट मेरे ससुर जी वो लाइक पैसे मैं दूंगा नहीं, वो प्रॉब्लम है नहीं कि मैं पैसे कितने दूं, मुझे ये काम करना है. And you won't believe, 3 महीने these people distributed food for like 1,000-2,000 people every day. They used to go to the place where the food was going to be made. And उन्होंने मतलब लोगों से बहुत ज्यादा, कम से कम 150-200 लोगों से रोज कांटेक्ट होता था, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेकर्स, उनको कुछ भी नहीं हुआ. एंड प्लस द अमाउंट मनी, पापा ने 20-30,000 कुछ तो भी इन्वेस्ट किए रहेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में. द अदर लाख, ऑलमोस्ट 2-3 लाख रुपीस उनको डोनेशंस आए. यू नो, he did not have to worry about कि मैं कैसे करूंगा या फिर मेरा इतना ये लगेगा. He was like जो भी होगा होगा. एंड इतना आया पैसा दैट इट वाज, अब इसका क्या करे, जब प्रोजेक्ट बंद हुआ अब इतने पैसों का क्या करे, ऐसा था. आज बोला ना लव, गिव द लव, तो आई वाज लाइक रिमेम्बरिंग, अरे उन्होंने क्या डिसाइड किया था. अगेंस्ट, दे वेंट अगेंस्ट मदर इन लॉ कि नहीं. मदर इन लॉ से क्यों इतना पैसा खर्च करना है, 10-20 हजार जो देना है वो दे दो, खत्म कर दो. बट दे वर लाइक नहीं, हमको ये प्रोजेक्ट करना है. एंड इट वाज वेरी वेरी, मतलब बहुत, हमारा पापा का तो बहुत ज्यादा हुआ था उस वक्त. आई वाज लाइक वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो वो अट्रैक्ट किए, अपने पास पैसे भी अट्रैक्ट किए, और उन्होंने कोरोना को भी एट बे रखा ना. अगर आप इसमें देखोगे कि अगर वो 200-250 लोगों से रोज इंटरेक्ट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी वाज वेरी हाई. लेकिन ही वाज पॉजिटिव ना, ही वाज पॉजिटिव कि नहीं ऐसा कुछ होगा ही नहीं. वो अपने काम से काम रख रहे थे. तो जो हुआ सब अच्छा हुआ उनके साथ में, बिकॉज ही वाज फीलिंग नाइस एंड ही वाज फीलिंग, अंदर से उनको खुशी हो रही थी ना हेल्प करके. तो यस, दिस विल ऑलवेज वर्क इन दैट मैनर. किसी को और कुछ बोलना है, और कुछ
No, thank you, Mrinal. Thank you so much for the beautiful session. And I must say, आप सुबह सुबह 5 बजे उठ के आते हो, हमको सिखाते हो, and you're taking so much an effort without anything, no money, nothing, कुछ नहीं. We are very grateful, all of us, Yeah, and I am getting behalf the of everyone, blessings we are now. very thankful to you. Thank you, Yes, Vilaji, but I thank am you. getting blessings in return. So it's a amazing experience for me also. And then I am also sharpening my wits यहाँ पे बैठ बैठ के. अगर मुझे यहाँ पे बोलना है आप लोगों को तो मुझे भी कुछ समझना पड़ता है बोलने के पहले. So it's a very good experience for me also. I am also gaining a lot out of it. बस आप लोग ऐसे ही साथ देते रहो. अभी तो और 10-12 दिन लगने वाले हैं हमें. And hopefully we will have more amazing sessions each and every day. अभी तो मनी कंटिन्यू होगा कल, उसके बाद में रिलेशनशिप आ जाएगा, फिर हेल्थ आ जाएगा. चले, so we will say Okay, bye. thank you. Have a Bye-bye. Have a good day. bye. Have a Okay, good. thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you.